पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, ये पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओ पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। ओ भव सिंधु सागर से उबारती, भव सिंधु सागर से उबारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हे हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी, ये दुख हरणी, ये सुख करणी, ये दुख हरणी। ये सुख करणी, ये दुख हरणी, ये सुख करणी, ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोध जगमंत को सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही। प्रभु महिमा की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हे कर्पूरगौर करुणावतार, संसार सार भुजगेन्द्रहार, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हे त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे हरे। बोली भागवत महापुराण की जय।
यज्ञ नारायण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरिओम महाजलेन शीतल ही गणम मंत्र पुष्पांजलि हरिओम महा ओम विघ्नेन जगमे जन्देवष्टानि धर्माणि ध्रुवन्नासन्नादे हनागम महिमानः सचन्द्र पूर्वे साध्याः शन्देवाः हरिओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो श्रीदन्ते प्रचोदयात् हरिओम नन्दनन्दनाय विद्महे शोदानन्दनाय धीमहि तन्नः श्रीकृष्णः प्रचोदयात् श्रीवन्ति कामकुलचम्पकबाटलब्जे पुनः गजादिकरवीररसाल पुष्पे बिल्व प्रवाल तुलसीदल मंजरी विश्वम पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा काल भवानि च पुष्पाञ्जलिमया दत्तग्रहाणा परमेश्वरः सांगाय सपरिवाराय मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोली भागवत महापुराण की जय। यज्ञ नारायण भगवान की जय। जय जय श्री राधे। सभी यथास्थान बैठ जाएंगे और बैठ करके आज द्वितीय दिवस की पावन कथा में आप हम सभी प्रवेश करेंगे। तो सभी यथास्थान बैठकर आज की पावन कथा श्रवण करें। और यह श्रीमद् भागवत कथा लाइव चल रही है YouTube के माध्यम से, Facebook के माध्यम से। आप सभी अपने अपने मोबाइल में देख सुन सकते हैं और जो आपसे परिजन आपके दूर हैं उनको भी आप इस कथा को पूज्य देवी गौर प्रिया जी के माध्यम से, YouTube के माध्यम से आप उन्हें शेयर कर सकते हैं। चैनल का नाम देवी गौर प्रिया जी, आप शेयर सर्च करते हुए सबको आप यह कथा श्रवण कराएं। नारायण जय जय श्री राधे। नारायण श्री राधे। जय राधे श्री राधे। राधे जय श्री राम श्री राधे। जय राधे जय श्री राम श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय श्री राम जय राधे श्री राधे। इसमें दीजिए हल्का सा। जय राधे श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय श्री राम श्री राधे। जय राधे जय जय श्री राधे श्री राधे। राधे जय राधे। हल्का से श्री राधे। राधे जय राधे। जय श्री राम श्री राधे। ये बंद है। श्री राधे। जय राधे जय जय श्री राधे। जय राधे श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय राधे श्री राधे। राधे बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। श्री राधे। हल्का सा आवाज दीजिए बस। जय राधे श्री राधे। जय श्री राम जय राधे श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय राधे श्री राधे। हरि ओम।
नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन् मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानन्दे रूपाय विषभूतिपत्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। आइए हनुमान जी विराजिए, कथा कहूँ मति अनुसार, प्रेम सहित आसन लाग्यो विराजिए पवन कुमार। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोली श्री वाके बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो। आइए सभी भक्तजन आज की पावन मंगलमय कथा में प्रवेश करने से पहले मन और वाणी को पवित्र करते हुए प्रभु के पावन नाम को गाते हुए सभी आज की पावन मंगलमय कथा में बड़े भाव और प्रेम से प्रवेश करेंगे।
सभी बड़े भाव और प्रेम से हमारे साथ में मिलकर ठाकुर जी से प्रार्थना करते हुए बन गई बन गई बन गई बिहारी जी मैं बन गई तिहारी जी बन गई बन गई बन गई बिहारी जी तिहारी जी बन गई बन गई बन गई बिहारी जी मैं बन गई तिहारी जी हे बन गई बिहारी जी मैं बन गई तिहारी जी बन गई तिहारी जी बन गई तिहारी बन गई तिहारी बन गई तिहारी बन गई तिहारी जी बन गई तिहारी बन गई तिहारी बन गई तिहारी बन गई बन गई बन गई बिहारी जी मैं बन गई तिहारी जी हे बन गई बिहारी जी मैं बन गई तिहारी जी काकी बिहारी लाल की जय हो। मैं तो तेरे अधरों की बंसी मैं तो तेरे अधर की बंसी मैं तो तेरे अधर की बंसी अधर की बंसी हाँ अधर की बंसी अधर की बंसी हाँ अधर की बंसी मैं तो तेरे अधर की बंसी मैं तो तेरे अधर की बंसी तुम हो तान हमारी बिहारी जी मैं बन गई तिहारी जी हे बन गई बिहारी जी मैं बन गई तिहारी जी बन गई तिहारी मैं तो हो गई तुम्हारी बन गई तिहारी मैं तो हो गई तिहारी बन गई तिहारी मैं तो हो गई तिहारी बन गई तिहारी मैं तो हो गई तिहारी कौन कौन बिहारी जी का हो गया है? आप बिहारी जी के हुए हैं? पीछे वाले आप लोग जो बिहारी जी के हुए हैं कहिए ना तो हाथ ऊपर खड़े करके बन गई बिहारी जी मैं बन गई तिहारी जी ए बन गई बिहारी जी मैं बन गई तिहारी जी बन गई बिहारी जी मैं बन गई तिहारी जी की धड़कन मैं तो तेरे हृदय की धड़कन मैं तो तेरे हृदय की धड़कन हृदय की धड़कन जी हृदय की धड़कन हृदय की धड़कन जी हृदय की धड़कन मैं तो तेरे
जी। बन गई बन गई बन गई बिहारी जी, मैं बन गई तिहारी जी। ए बन गई बन गई बन गई बिहारी जी, मैं बन गई तिहारी जी। श्री राधा रमण लाल की जय हो। मैं तो तेरे हाथ की पुतली, मैं तो तेरे हाथों की पुतली, मैं तो तेरे हाथ की पुतली, मैं तो तेरे हाथ की पुतली, हाथ की पुतली जी, हाथ की पुतली, हाथ की पुतली जी, हाथ की पुतली। मैं तो तेरे हाथ की पुतली, मैं तो तेरे हाथ की पुतली। तुम सरकार हमारी बिहारी जी, मैं बन गई बिहारी जी। ए तुम सरकार हमारी बिहारी जी, मैं बन गई तिहारी जी। बन गई तिहारी मैं तो हो गई तिहारी, बन गई तिहारी, मैं तो हो गई तिहारी। बन गई तिहारी मैं तो हो गई तिहारी, बन गई तिहारी, मैं तो हो गई तिहारी। जो सच में बिहारी जी के हो चुके हैं, जिनको लगता है कि आज से हमारे जीवन का आधार केवल भांति बिहारी है, तो कह दो दोनों हाथ ऊपर खड़े करके, क्योंकि बिना पुकार किए वो अर्ज सुनेंगे नहीं, और जब तक पुकार नहीं सुनेंगे कृपा नहीं करेंगे। दोनों हाथ ऊपर खड़े करके बन गई बन गई बन गई बिहारी जी, मैं बन गई तिहारी जी। ए बन गई बन गई बन गई बिहारी जी, मैं बन गई तिहारी जी। बन गई बन गई बन गई बिहारी जी, मैं बन जय हो। गई तिहारी जी। ए बन गई बन गई बन गई बिहारी जी, मैं बन गई तिहारी जी। बन गई बन गई बन गई बिहारी जी, मैं बन गई तिहारी जी। ओ बन गई बन गई बन गई बिहारी जो, मैं बन गई तिहारी जी। जय राधे 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 राधे। जय जय श्री राधे। बन गई बन गई बन गई बिहारी जी, मैं बन गई तिहारी जी। ओ बन गई बन गई बन गई बिहारी जो, मैं बन गई तिहारी जी। मैं तो तेरे हृदय की धड़कन, मैं तो तेरे हृदय की धड़कन, तुम हो जान हमारी बिहारी जी, मैं बन गई तिहारी जी। बिहारी जी मैं बन गई तिहारी जी। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। आइए सर्वप्रथम मेरे परम आराध्य अकारण करुणा वरुणालय
अनंत कोटि कल्पतरु पीताम्बरधारी श्री राधा रमण लाल जी के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए सभी संत समाज, विप्र समाज, विद्युत समाज, कथा में उपस्थित सभी भक्तजनों के हृदय में विराजित मेरे लोक लोचन सावरे सरकार के श्री चरणों में व्यासपीठ की ओर से वंदन प्रणाम करते हुए आज द्वितीय दिवस की मंगलमय बेला में बड़े भाव और प्रेम से हम आप सभी प्रवेश करेंगे। एक बार सभी प्रेम से कहिए राधे 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 राधे। कल हम आप सभी ने श्रीमद् भागवत कथा के महत्व को सुना था कि भागवत कथा श्रवण करने से होता क्या है। जाने बिनु ना होई प्रतीति, बिन प्रतीति होई नहीं प्रीति। जब तक हम किसी को जानते नहीं हैं, किसी को पहचानते नहीं हैं, तब तक हमारा उससे प्रेम नहीं होता, हमारा उससे अनुराग नहीं होता। तो जब तक हम भगवान के स्वभाव को नहीं जानेंगे, भगवान के स्वरूप को नहीं जानेंगे, भगवान की लीलाओं को नहीं जानेंगे, तब तक भगवान से हमारा प्रेम नहीं होगा, प्रीति नहीं होगी। तो ये भागवत की कथा हमारे जीवन में यही कार्य करती है कि भगवान से हमारी पहचान कराती है, भगवान से हमारा परिचय कराती है। कल भगवान के स्वरूप का वर्णन हम आप सभी ने सुना था। भगवान का रूप कैसा है? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। इस संसार में भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है। आज जिस कथा को सुनने का सौभाग्य हमें मिल रहा है, इस कथा को श्रवण करने का अवसर, सौभाग्य स्वर्ग के देवी देवताओं को भी नहीं मिलता। जब सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को भागवत की कथा सुनाने के लिए बैठे, तो उस समय सारे देवी देवता सुखदेव जी महाराज के पास आए अमृत का कलश लेकर, और सुखदेव जी से बोले, गुरुदेव, राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा है, तो आप ऐसा कीजिए, हम स्वर्ग से अमृत लेकर आए हैं, ये अमृत आप राजा परीक्षित को पिला दीजिए, राजा परीक्षित अमर हो जाएंगे। और ये जो स्वर्गारूपी अमृत परीक्षित को पिला दो, और भागवत कथा रूपी जो अमृत है वो आप हमें पिला दीजिए, भागवत की कथा हमें सुना दीजिए। जैसे ही कहा तो सुखदेव जी महाराज ने जवाब दिया, देवताओं को कहा कि आप यदि श्रोता के भाव से कथा को सुनने के लिए आते तो आपके लिए मना नहीं था। आप भी जैसे राजा परीक्षित कथा सुन रहे हैं, वैसे आप भी बैठकर सुन जाते कथा। लेकिन आप व्यापार के भाव से आए हैं कि अदला बदली कर लो। तो यदि किसी वस्तु की हमें अदला बदली करनी हो, बराबरी करनी हो, तो कहा उसकी दूसरी वस्तु भी उसी के समान होनी चाहिए, तभी तो उसकी बदली की जाए। सुखदेव जी बोले, भागवत की कथा है, कहाँ मणि के बराबर, और स्वर्ग का अमृत भागवत की कथा के सामने एक कांच के टुकड़े के बराबर है। तो कांच की और क्या मणि की कभी बराबरी होती है? बोले नहीं होती। लोग स्वर्ग जाने की इच्छा करते हैं, सब कहते हैं हमें स्वर्ग जाना है, स्वर्ग जाना है, लेकिन स्वर्ग में क्या सुख है? स्वर्ग में क्या आनंद है? नहीं है। स्वर्ग में आप जब तक रहेंगे, जब तक आपके पुण्य आपके पास में हैं, तब तक तो आप स्वर्ग में रह लेंगे। लेकिन जैसे ही आपके पुण्य छिन्न हुए, पुण्य खत्म हुए, दोबारा फिर आपको इसी मृत्यु लोक में ही आना पड़ेगा।
क्योंकि स्वर्ग में व्यक्ति तभी तक रहता है जब तक उसके पुण्य उसके पास में हो। लेकिन सुखदेव जी बोले जो एक बार भागवत जी की कथा को सुन ले, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, भागवत जी की जो शरण में आ जाए वो जन्म मरण के चक्कर से ही छुटकारा हो जाता है उसका। जो हृदय से भागवत की कथा को सुने, श्रवण करे, तो उसको दोबारा इस संसार में नहीं आना पड़ता, उसका जन्म मरण का चक्कर छूट जाता है। ऐसी दिव्य ये भागवत की कथा है, जो कथा सुनने के लिए हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। कल हमने सुना था सनत कुमारों के निकट नारद जी पहुंचे हैं और नारद जी ने सनत कुमारों से प्रश्न किया कि संसार में सबसे बड़ा सत्कर्म क्या है। हम बड़े बड़े संतों के पास गए, किसी ने कहा यज्ञ करो, किसी ने कहा अनुष्ठान करो, किसी ने कहा साधना करो, लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं कि संसार में सबसे बड़ा सत्कर्म कौन सा है। सनत कुमारों ने कहा नारद, इस संसार में सबसे बड़ा सत्कर्म एक ही है। कौन सा? कहा सत्कर्म सूच को नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतौ बुधे श्रीमद् भागवती वार्ता सूतु गीत सुकादि भी। कहा सबसे बड़ा सत्कर्म है भागवत की कथा सुनाओ। अब जैसे कहा कि भागवत की कथा सुनाओ, तो नारद जी बोले हमने ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करने के लिए वेदों का पाठ किया, गीता का पाठ किया, तब तो कुछ हुआ नहीं, तो केवल मात्रिक भागवत की कथा सुनाने से ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा कैसे दूर हो जाएगा। सनत कुमार बोले नारद, वेद वृक्ष है और उसी वृक्ष का पका हुआ फल ही भागवत की कथा है। हम देखते हैं आम का फल कितना स्वादिष्ट होता है, कितना रस होता है उसमें। अब हम यदि सोचे कि आम का फल जब इतना स्वादिष्ट होता है तो आम का वृक्ष कितना स्वादिष्ट होता होगा। कभी थोड़ा सा पत्ता चक्कर देखिएगा कितना स्वाद मिलेगा। यदि स्वाद चाहिए तो फल को खाना पड़ेगा, वृक्ष में स्वाद नहीं मिलेगा। उसी प्रकार सनत कुमार कह रहे हैं वेद तो है वृक्ष और उसी वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल भागवत की कथा है। तो स्वाद रस आनंद तो फल में मिलेगा, वृक्ष में नहीं मिलेगा। तो कहा ज्ञान और वैराग्य को भागवत की कथा सुनाओ तो उनका बुढ़ापा दूर हो जाएगा। जैसे ही कहा सनत कुमारों की बात मानी नारद जी ने कहा ठीक है। सनत कुमार और नारद जी थे बद्रीनाथ धाम में, भक्ति महारानी और ज्ञान वैराग्य है वृंदावन में। इधर से थोड़ा सनत कुमार आगे आए, यहाँ से भक्ति महारानी को बुलाया। हरिद्वार की पावन भूमि, गंगा जी का किनारा, बट वृक्ष के नीचे सुंदर व्यास मंच बनाया और चारों भाई सनत कुमार उस व्यास मंच पर विराजित हुए। और जैसे विराजित हुए भगवान की कथा को गाना प्रारंभ कर दिया। जैसे सनत कुमार कथा को कहने लगे तो नारद जी ने तुरंत प्रश्न कर दिया। और प्रश्न कौन सा किया? नारद जी बोले भगवान एक बात बताओ, यदि कोई धर्मात्मा व्यक्ति, कोई पुण्यात्मा व्यक्ति भागवत की कथा को सुने और भागवत की कथा को सुनकर मुक्त हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो धर्मात्मा है, पुण्यात्मा है, इसलिए मुक्ति मिल गई उसको। क्या कोई पापी व्यक्ति भी भागवत की कथा को सुनकर मुक्त हो सकता है? सनत कुमार बोले नारद आप पापी व्यक्ति की बात कर रहे हैं, हम तो यहाँ तक कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने जीवन पर्यंत कोई अच्छा काम ना किया हो, काम क्रोध की अग्नि में जलता रहा हो, मरने के बाद प्रेत बन जाए, भूत बन जाए और भूत प्रेत बनकर भी यदि भागवत की कथा को सुन ले तो ऐसा व्यक्ति भी मुक्त हो जाता है। नारद जी बोले भैया ये बात समझ नहीं आई। क्यों? कोई जिंदा व्यक्ति भागवत की कथा सुने तब तो माना जाए,
कोई भूत प्रेत कैसे कथा सुन सकता है? ये तो आप हमें विस्तार से सुनाइए, विस्तार से बताइए। सनत कुमार बोले, नारद, एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे, और जो आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे वो बड़े ही विद्वान थे। इनकी पत्नी का नाम था धुंधली देवी, और धुंधली कैसी थी? बिल्कुल आत्मदेव जी के विपरीत थी। यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम है धुंधली, वैसे ही इसके अंदर गुण भरे हुए थे। हमेशा आत्मदेव जी के सामने दिखावा करती, मन में छल कपट को भर के रखती। धुंधली का काम क्या रहता? सुबह आत्मदेव जी तो निकल जाती यजमानों के घर में, अब घर में अकेली धुंधली रहती तो दिन भर इधर उधर की चुगलियां करती, इधर उधर की एक दूसरे की लड़ाइयां करवाती। और जैसी शाम को आत्मदेव जी के घर आने का समय हो तो द्वार पे आरती की थाली लेके खड़ी हो जाती। आत्मदेव जी समझते मेरी पत्नी कितनी गुणवान है, कितनी सुशील है, लेकिन आत्मदेव जी को नहीं पता था कि इसके मन में कितना कपट भरा हुआ है। सब कुछ था इनके घर में, पर कोई संतान नहीं थी। अब एक दिन क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा सभी। आत्मदेव जी के घर में एक साधु, एक विप्र देवता भिक्षा मांगने के लिए आए, और जब भिक्षा मांगने के लिए आए तो आत्मदेव जी अपने घर के अंदर गए भिक्षा लेने के लिए। इतने में क्या हुआ, जो साधु आए थे उनकी दृष्टि कहाँ पड़ी? आत्मदेव जी के घर के आंगन में सूखी तुलसी लगी हुई है, उस पर दृष्टि गई। इतने में आत्मदेव जी आए तो संत कहने लगे, महाराज क्या आप तुलसी मैया को जल नहीं देते? आपके घर के आंगन की तुलसी सूखी है। आत्मदेव जी बोले, क्या करें, नित्य प्रति जल देते हैं, लेकिन फिर भी कभी ये तुलसी हरी भरी नहीं होती। संत ने ऐसे ही कह दिया, हमने सुना है, हमें लगता है कि आपके यहाँ कोई संतान नहीं है, इसलिए तुलसी मैया आपके हाथ का जल स्वीकार नहीं करती, क्षमा कीजिएगा, हमें भिक्षा नहीं ले सकते। इतना कह के खाली हाथ संत वहां से चले गए। अब आत्मदेव जी को बड़ा कष्ट होने लगा, अरे ऐसा जीवन किस काम का? तुलसी मैया जल स्वीकार नहीं कर रही है, संत सेवा नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा जीवन किस काम का? तो रुदन करते हुए वन की ओर चले गए। भैया कहते हैं तुलसी की बड़ी महिमा है। एक आंगन का वर्णन भागवत जी में किया है कि घर के आंगन की तुलसी सूखी थी तो लौट कर चले गए संत। एक आंगन का वर्णन रामचरितमानस में किया है। जब श्री हनुमान जी महाराज लंकापुरी जा रहे थे माता जानकी की खोज करने के लिए, तो रघुनाथ जी से बोल कर गए थे, दैत्यों की नगरी है, राक्षसों की नगरी है, जाऊंगा और माँ की खोज में भ्रमण कर रहे थे तो एक घर हनुमान जी को ऐसा दिखाई दिया। उस घर को देखकर हनुमान जी कहने लगे, भुवन एक सुंदर पुनि देखा। एक भुवन, एक घर मंदिर के समान सुंदर लगा हनुमान जी को पूरी लंकापुरी में। अब उस घर में ऐसा क्या था जो एक घर हनुमान जी को सुंदर लगा और पूरी लंकापुरी सुंदर नहीं लगी? उस घर में क्या हीरे मोती जड़े थे? ऐसा कुछ नहीं था। उस घर के आंगन में तुलसी लगी हुई थी। तो तुलसी को देखकर हनुमान जी कहने लगे, ये घर तो मंदिर के समान है। फिर तुरंत विचार करने लगे, यदि तुलसी मैया लगी है तो पक्की बात है कोई वैष्णव रहता होगा, कोई भक्त रहता होगा, तभी तुलसी मैया निवास कर रही है। फिर तुरंत विचार करने लगे, ये तो राक्षसों की नगरी है, ये तो दैत्यों की नगरी है, यहाँ कहाँ कोई सज्जन रहने के लिए आएगा, यहाँ कहाँ कोई भक्त निवास करेगा। मन ही मन विचार कर रहे थे। इतने में भगवान को लगा कि आपके मन की शंका दूर कर दी जाए।
भोर की बेला हुई, वो घर किसका था? श्री विभीषण जी महाराज का घर था। इतने में राम राम कही, राम कही, राम राम कहते हुए विभीषण जी महाराज जाग उठे। तब हनुमान जी को पक्का विश्वास हुआ कि हाँ ये किसी भक्त का ही घर है। तो विचार करो, आत्मदेव जी के घर में चलकर आए थे संत, सूखी तुलसी को देखा, खाली हाथ लौटकर चले गए। और विभीषण जी के घर में गए नहीं थे संत, रास्ते से चलकर जा रहे थे, लेकिन घर के आंगन में जब हरी भरी तुलसी को देखा तो उस तुलसी को देखकर मोहित हो गए, रुक गए वहां पर। क्योंकि जिस घर के आंगन में तुलसी लगी रहती है वो घर मंदिर के समान होता है, और जिस घर के आंगन में तुलसी ना लगी हो वो घर नरक के बराबर है। आप खूब 2-2, 3-3 मंजिल का घर बनवा लीजिए, हर सुख सुविधा उस घर में कर लीजिए, लेकिन यदि उस घर में तुलसी नहीं है तो वो घर नरक के बराबर है। दुनिया वाले भले ही उस घर को देखकर प्रभावित हो सकते हैं, पर भगवान प्रभावित नहीं होंगे। और भले ही आपकी यदि टूटी सी झोपड़ी बनी है और उस टूटी सी झोपड़ी में भी यदि तुलसी मैया निवास कर रही है तो मंदिर के समान है आपका वो घर, क्योंकि तुलसी का होना बड़ा ही आवश्यक है। हर एक घर में तुलसी होनी चाहिए। अच्छा, आप में से किस किस के घर में तुलसी लगी है? जिनके नीचे हाथ उनके घर में नहीं है? हाँ, ज्यादातर तो सबके घर में। अच्छा ये बताओ, नित्य प्रति 1 लोटा जल कौन कौन देता है तुलसी मैया को? पक्का? हाँ, अब हाथ आधे नीचे हो गए। आपके घर में तुलसी लगी है, अच्छी बात है। आप ज्यादा पूजा पाठ कर पाओ या ना कर पाओ, पर इतना तो नियम बनाओ कि स्नान करने के बाद 1 लोटा जल नित्य प्रति तुलसी मैया को दिया करो। 1 लोटा जल देने में कोई ज्यादा समय नहीं लगता है। स्नान किया, जल लिया, तुलसी मैया को समर्पित कर दिया। 1 लोटा जल तो कम से कम हर एक व्यक्ति को तुलसी मैया को समर्पित करना चाहिए। तुलसी से हमारे घर की पहचान होती है, किसी भक्त का घर है, किसी वैष्णव का घर है। इसलिए हर एक व्यक्ति के घर में तुलसी होनी चाहिए। और हम सनातनियों की तो पहचान ही होती है घर में तुलसी लगी हो, घर के ऊंचे शिखर पर हनुमान जी महाराज की ध्वजा लहरा रही हो, घर के मुख्य द्वार पर भगवान का नाम लिखा हो। यही तो हमारी पहचान है कि यहाँ कोई भक्त रहता है, यहाँ कोई वैष्णव रहता है। आजकल क्या होता है, लोग घर तो बनवाते हैं, लेकिन घर बनवाकर घर के ऊपर क्या लिखते हैं? कोई लिखेगा तिवारी भवन, हाँ, कोई लिखेगा क्षत्रिय भवन, कोई अपने नाम को लिखेगा घर के ऊपर। अच्छा एक बात बताओ, घर के ऊपर अपना नाम लिखने से या अपना वर्ण लिख लेने से क्या मिल जाता है? किसी चीज की प्राप्ति होती है क्या? कुछ नहीं मिलता। बस आपको लगता है कि हम नाम लिख लेंगे तो लोग पहचानेंगे हमें। कितने लोग पहचान जाएंगे? 2-10 लोग पहचान लेंगे, गांव के लोग पहचान लेंगे, इससे ज्यादा कोई नहीं पहचानेगा। लेकिन जब यदि घर बनवाओ और घर के ऊपर यदि भगवान का नाम लिखा हो, या कोई चौपाई लिखी हो, या कोई मंत्र लिखा हो, 1 नहीं 2 नहीं, आस पास में जितने भी आने जाने वाले व्यक्ति होंगे, आपसे परिचित वो हो या ना हो, पर आपके घर को देखकर अवश्य कह देंगे इस घर में कोई भक्त रहता है, कोई वैष्णव रहता है, तभी भगवान का नाम लिखा है। इसलिए हमें अपने घर के ऊपर भगवान का ही नाम लिखना चाहिए। लंकापुरी में जब विभीषण जी महाराज रहते थे तो विभीषण जी के घर के ऊपर राम लिखा हुआ था। अब विचार करो, रावण की लंका है, रावण लंकापुरी की राजा है, जहां पूरे दैत्य ही रहते हैं, पूरे राक्षस निवास करते हैं। इतने राक्षसों के बीच रहने के बाद भी विभीषण जी के घर के ऊपर राम लिखा था। और रावण कभी पूछा करता था कि देख एक बात बता, तू मेरा भाई है, मेरा भाई हो, इस लंकापुरी का राजा भी मैं हूँ, पर तूने अपने घर के ऊपर नाम राम का लिख रखा है। मेरा नाम लिखना चाहिए तुझे, राम का नाम क्यों लिख रखा है? विभीषण जी महाराज जवाब देते, देखो
ये राम का नाम नहीं है, ये आपका ही नाम लिखा है। रावण कहता पागल बना रहे हो, मेरा थोड़ी ना राम नाम है, मेरा तो रावण नाम है और तूने तो राम लिख रखा है। तो विभीषण जी बोलते देखो आप भरोसा कीजिए, नाम आपका ही है, आपका नाम है रावण, तो आपके रावण के आगे का रा, और मेरी भाभी माँ का नाम है मंदोदरी, तो उनके नाम के आगे का माँ, मैंने दोनों अक्षर जोड़कर यहाँ पर राम लिख रखा है। पर भरोसा करो ये नाम आपका ही है। वहां दैत्यों की नगरी में रहकर भी विभीषण जी ने अपने घर के सामने राम लिख रखा था, और हम तो स्वतंत्र भारत में रहने के बाद भी भगवान का नाम नहीं लिखते। हमारे घर के आगे भगवान का नाम होना चाहिए। आने जाने वाला व्यक्ति यदि देखेगा एक बार तो उसके मन में उस नाम का उच्चारण आएगा। यदि राम लिखा है तो वो देखेगा राम, वो कितना भी पापी अधमी क्यों ना हो, जब दृष्टि पड़ेगी ना तो जाने अनजाने में एक बार तो नाम उच्चारण करेगा ही। इसलिए भगवान का नाम होना चाहिए। आज आत्मदेव जी बड़े उदास हो गए, उदास होकर वन में जाकर बैठकर रोने लगे। इतने में एक महात्मा जी वहां से जा रहे थे, और महात्मा जी जब जा रहे थे उन्होंने देखा तो आत्मदेव जी के पास पहुंचे और कहा हे विप्र देवता आप क्यों रो रहे हैं, आपके रोने का कारण क्या है। और जैसे कहा कि आप क्यों रो रहे हैं, आत्मदेव जी बोले मेरे घर कोई संतान नहीं है, मुझे संतान चाहिए, मैं इसलिए रो रहा हूँ, मुझे पुत्र चाहिए। जैसे कहा तो संत समझाने लगे देखो दिखने में तो आप बड़े ज्ञानी नजर आते हो, लेकिन अज्ञानता की कामना कर रखी है आपने। अरे इतनी ही यदि पुत्र के प्रति ममता है तो भगवान को अपना पुत्र मान लो। आत्मदेव जी बोले नाना मुझे स्वयं का पुत्र चाहिए। संत बोले एक बात का जवाब दो, मैंने मान लिया कि तुम्हारे घर पुत्र हो गया, पुत्र होने के बाद 2-4 महीने जीवित रहा, फिर यदि मृत्यु को प्राप्त कर गया तो आप कितने दिन रोगे? 2 महीने रोगे, 4 महीने रोगे, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने रोगे, इससे ज्यादा कोई नहीं रोता। फिर आप विचार कर लोगे कि हुआ तो था पर किस्मत में नहीं था तो भगवान ने ले लिया। लेकिन विचार करो यदि पुत्र होने के बाद कुपुत्र निकल आया तो 2-4 दिन नहीं पूरे जीवन भर रुलाएगा। आत्मदेव जी बोले नाना ये ज्ञान की बातें मुझे मत बताओ, मुझे तो पुत्र चाहिए। रोने लगे, रुदन करने लगे। जब रोने लगे तो संत को दया आ गई और एक फल दे दिया आत्मदेव जी को, कहा ये फल ले जाकर अपनी पत्नी को खिला देना, सुंदर पुत्र का जन्म होगा। उस फल को लेकर आत्मदेव जी घर आए, धुंधली से बोले देवी इस फल को खा लो, पुत्र का जन्म होगा। अब फल तो धुंधली ने ले लिया पर विचार करने लगी क्या फल खाने से भी कोई पुत्र होता है। इतने में धुंधली की बहन उसके पास में आई। अब इसकी जो बहन थी ये तो चाहती ही नहीं थी कि धुंधली के घर कोई संतान हो। इसने सारी बात अपनी बहन को बता दी कि ना जाने मेरे पति किसी बाबा से फल लेकर आए हैं और कहते हैं फल खाने से पुत्र होगा। इसकी बहन बोली देखो फल खाने से कोई पुत्र नहीं होता है, तुम चिंता ना करो, मैं अभी गर्भवती हूँ, मेरे गर्भ से जो बालक जन्म लेगा मैं तुम्हें लाकर दे दूंगी, तुम मुझे कुछ धन दे देना, मैं अपने पति को समझा दूंगी। धुंधली ने ऐसा ही किया, वो फल नहीं खाया, फल जाकर गाय को खिला दिया। आत्मदेव जी के सामने नाटक करने लगी, मुझे फल खाने से बड़ा ही फायदा है। धीरे धीरे समय बीतता गया। इसकी बहन के घर एक बालक ने जन्म लिया और वो रातों रात छिपकर धुंधली को दे गई। अब तो धुंधली ने पूरे घर में डिंडोरा पीट दिया कि पुत्र का जन्म हुआ है, पुत्र का जन्म हुआ है। आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हो गए, भगवान की कृपा से अब हमारे घर में भी किलकारियां गूंजेंगी। अब भैया जिस गाय को वो फल खिलाया था ना, कुछ समय बाद उस गाय ने भी एक बालक को जन्म दिया जिसकी पूरी देह मनुष्य की भांति है। गैया जैसे कान थे, मानव जैसी देह, दुनिया अचरज कर रही, हरी माया तो देख। भगवान की माया देखो कि एक गाय ने एक मनुष्य के पुत्र को जन्म दिया है, एक बालक को जन्म दिया है।
अब तो आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न कि देखो एक संतान मांगी थी, भगवान ने दो दो पुत्र दे दिए, दोनों का नामकरण कराया। जो मोल का पुत्र लिया था उसका नाम रखा धुंधकारी, और जो गाय का पुत्र था उसका नाम रखा गोकर्ण। अब धीरे धीरे दोनों बड़े होने लगे। जो गोकर्ण जी महाराज थे वो तो संत की प्रसादी थे, तो हृदय से ही ज्ञानी थे, लेकिन जो धुंधकारी था वो माँ के लाड़ प्रेम में बिगड़ गया। अब जैसे बड़ा हुआ मंदरा पान करने लगा, मांस का सेवन करने लगा, संगति बिगाड़ ली इसने अपनी। अब एक दिन आत्मदेव जी ने धुंधकारी को बुलाया और अपने पास बिठाया, बिठाकर समझाने लगे। कहा बेटा, भगवान ने हमें मनुष्य का शरीर दिया है, और तुम जो आचरण कर रहे हो ये मनुष्य के आचरण नहीं है, ये तो राक्षस के आचरण है, ये तो दानवों के आचरण है। इनका त्याग कर दो वरना पछताना पड़ेगा। जैसे समझाया, धुंधकारी उल्टा आत्मदेव जी को चिल्लाने लगा, अरे आप कुछ नहीं जानते, मैं जो भी करता हूँ सब अच्छा करता हूँ। अपने पिता के ऊपर ही चिल्लाने लगा और चिल्लाकर वहां से भाग गया। आज जब धुंधकारी चिल्लाया तो अपने घर में बैठकर आत्मदेव जी रो रहे हैं, और संत की बात आज याद आ रही है। भैया इस माइक को थोड़ा बढ़ाइए, थोड़ा सा। आज संत की बात याद आ रही है, और संत ने कहा था कि देखो, पुत्र होने के बाद यदि कुपुत्र निकल आया तो जीवन भर रुलाएगा। आत्मदेव जी सोच रहे हैं, इससे बढ़िया तो मैं बिना ही पुत्र का था। कम से कम अपने पितरों की चिंता नहीं थी, पूर्वजों की चिंता नहीं थी। अब इसके होने के बाद तो मुझे अपने घर की चिंता होने लगी है कि दुराचारी संतान निकली है, कैसे पूर्वजों का तरण तारण करेगी। घर में बैठकर रो रहे थे। इतने में गोकर्ण जी आए, और गोकर्ण जी आकर पूछने लगे, पिताजी क्या बात है, अब क्यों रो रहे हैं? जैसे पूछने लगे तो आत्मदेव जी बोले, बेटा मेरा पुत्र धुंधकारी मेरी कोई बात नहीं मानता है, मेरे स्वर्ग जैसे घर को नरक बना दिया है, मैं करूं तो क्या करूं? गोकर्ण जी बोले, पिताजी यदि मेरी बात मानो ना तो सबसे पहले मेरा मेरा कहना बंद कर दो। मेरा पुत्र मेरा घर मेरी बात नहीं मानता, क्योंकि सच माना जाए ना इस संसार में कोई हमारा नहीं है। इस संसार का साथ जानते हैं कितना है? साथी है गंग मित्र के जल सिंधु पान तक, अर्धांगिनी चलेगी केवल मकान तक, परिवार के चलेंगे बस शमशान तक, बेटा भी साथ देगा तो अग्निदान तक। इतना संसार का साथ है। पत्नी कहाँ तक संग में जाएगी? बोले घर की चौखट तक, घर की द्वार तक। हमारे रिश्तेदार यार दोस्त कहाँ तक साथ में जाएंगे? बोले शमशान तक। और जिसे हम अपना खून कहते हमारा बेटा है, वो कहाँ तक साथ देगा? केवल मात्र अग्निदान तक। इससे ज्यादा संसार में कोई साथ नहीं देता है। और ये तो बहुत बड़ी बात कह दी कि अंत तक साथ की। यदि आज की स्थिति को देखा जाए ना, तो लोग मरने का इंतजार नहीं करते कि जब ये मरेंगे तब इनका साथ छोड़ेंगे ना। आजकल तो जीते जी ही लोग साथ छोड़ देते हैं। मरने की तो बात बहुत दूर की हो गई। आज कब तक लोग साथ देते हैं? जब तक आपसे मतलब है, आपसे कोई काम निकालना है, तब तक लोग कहेंगे ये मेरा है, ये मेरा है। और जैसी मतलब खत्म, लोग कहने लग जाते हम नहीं जानते आप कौन हैं। यदि सच्चाई देखी जाए भैया, तो आज यदि कोई गरीब व्यक्ति बैठा है ना, तो उसके जो अपने होंगे, उसके जो रिश्तेदार भी होंगे, वो भी एक बार उसको पहचानने से मना कर देंगे, अरे हम नहीं जानते कौन है। और कोई दूसरा भी होगा, अनजान भी होगा, जीभ ज्यादा गर्म हो रखी होगी, तो चमचे बनकर लोग पीछे पीछे ढोलते हैं, अरे ये हमारे हैं, ये हमारी पहचान के हैं। क्योंकि ये इस दुनिया की सच्चाई है। यहाँ हमसे आपसे कोई प्रेम नहीं करता। यहाँ लोग प्रेम करते हैं तो केवल अपने मतलब से, अपने स्वार्थ से। और स्वार्थ खत्म, संबंध भी खत्म। पहले के समय में होता था कि मरने तक तो कम से कम लोग साथ निभाते थे।
पर आज के समय में तो मरने तक भी लोग साथ नहीं निभाते, जीते जी ही लोग साथ छोड़ देते हैं। जब तक संबंध बनेगा, जब तक यारी दोस्ती है, जब तक कोई काम बन रहा है और मतलब खत्म तो यारी दोस्ती खत्म। सच कहा जाए ना तो कहते हैं गरीब का कोई मित्र नहीं होता है। आप अंदाजा करके देख लीजिए, जो आपसे कहते हैं ना कि हम आधी रात भी आपको खड़े हो जाएंगे, कभी बुलाकर देखिएगा, भरोसा मानिए। एक बार आप वैसी परीक्षा लेकर देख लीजिए, जो कहते हैं कि आधी रात में भी फोन करोगे तुरंत हम आपके पास खड़े होंगे। आप रात की तो बात छोड़ दो, आधी रात की बात छोड़ो, दिन में फोन करके कह दो भैया बड़ी परेशानी है, इतने इतने पैसे लेके थोड़ा अर्जेंट में आ जाओ, एक बार तो गलती से फोन उठा लेंगे और जो दोबारा फोन करोगे तुरंत बंद हो जाएगा फोन। हाँ, ये दुनिया की रिश्तेदारी है, इतने अपने हैं दुनिया वाले, इससे ज्यादा कोई अपना नहीं है। यहाँ कोई किसी का साथ नहीं देता है। अरे लोगों की तो बात छोड़ो, जिस शरीर को हम कहते हैं ना ये मेरा है, मैं कितना सुंदर हूँ, इस शरीर भी साथ नहीं देता। इसकी केवल 3 दशा होती हैं। इस शरीर को जला दोगे तो राख बन जाएगा, फेंक दोगे तो गीदड़ खा जाएंगे, और जमीन के अंदर गाड़ दोगे तो कीड़े खा जाएंगे। चौथी कोई गति नहीं है इस शरीर की। अकेले आए हो, अकेले ही जाना है। यहाँ कोई किसी का संगी साथी नहीं बनता, कहने के लिए सब अपने हैं, लेकिन साधक कहता है तोता दुनिया के मेला में अकेला हो, अचक कौन खेला हो जाई। तोता दुनिया के मेला में अकेला हो, अचक कौन खेला हो जाई। तोता दुनिया के मेला में अकेला हो, अचक कौन खेला हो जाई। तोता दुनिया के मेला में अकेला हो, अचक कौन खेला हो जाई। नीली कबहु ना करीली वो के खेला हो, नीली कबहु न करेली के खेला हो, अचक कौन खेला हो जाई। तोता दुनिया के मेला में अकेला हो, अचक कौन खेला हो जाई। तोता दुनिया के मेला में अकेला हो, अचक कौन खेला हो जाई। तोता दुनिया के मेला में अकेला हो, अचक कौन खेला हो जाए। ताली सेवा करते हुए सभी जय हो। जानकी जीवन नाथ 10 शीस हंता। 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 ऊहे एकमात्र होले जग के नियंता। ऊहे एकमात्र होले जग के नियंता। ऊही जगत
अचक कौन केला हो जाए। जय हो, ताली सेवा करते हैं सभी। हरि ओम। घेर ले बा बेटा बेटी भाई महरारू। घेर ले न बेटा बेटी भाई महरारू। कहते हैं इस संसार में माया का स्वरूप क्या है। सब लोग कहते हैं कि माया ने घेर रखा है, तो माया वास्तव में है क्या? सीधी सी बात को समझिए। कहते हैं घेर लेवा बेटा बेटी भाई महरारू। जिस स्थान पर, जिस जगह पर मेरा शब्द लग जाए, और जहां मेरा शब्द लग जाए समझिए वही माया है। अच्छा, आज मानिए किसी का घर बना है, हम पूछे कि भैया ये किसका घर है, आप क्या जवाब दोगे? आप बोलोगे मेरा घर है, यही कहोगे ना कि मेरा घर है। अब यदि घर वो आपका है, आपने कहा कि मेरा घर है, जब आपका घर है तो मरने के बाद आपके साथ क्यों नहीं जाता? आप संग में लेकर क्यों नहीं जाते जब आपका घर है? अरे संग में ले जाने की बात छोड़ो, जब घर वो आपका है तो घर वाले शमशान तक ले जाने का कष्ट क्यों करते हैं? ये क्यों नहीं सोचते कि इन्हीं का तो घर था, क्यों शमशान तक ले जाएं, इधर ही इनको मुखाग्नि दे देते हैं, इनका ही घर है। पर नहीं, वो घर हमारा है नहीं, पर फिर भी हम उसको मेरा कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि माया बुलवा रही है कि मेरा है। हम पूछें किसी के बालक खेल रहे हो, भैया ये किसके बालक है? आप बोलोगे मेरे बालक है। आप हम कहें किसके माता पिता हैं? आप जवाब दोगे मेरे माता पिता हैं। सच मानिए, क्या वो आपके माता पिता हैं? क्या वो आपके बालक हैं? इधर आपको लग रहा है कि वो मेरे हैं, लेकिन वास्तव में वो हमारे नहीं है। और माया का स्वरूप ही यही है, जो वस्तु जो चीज हमारी नहीं है, ये माया उसको भी कहती है कि ये मेरा है। और जो चीज हमारी है उसके लिए माया कभी नहीं बोलती कि ये मेरा है। हमारा कौन है? वो परमात्मा हमारा है, वो गोविंद हमारा है। कभी अधिकार से कहते हो कि वो गोविंद मेरा है? कभी कहते हो? कभी नहीं कहते। जो हमारा है उसके लिए कभी नहीं कहते कि ये मेरा है, और जो हमारा है नहीं उसके लिए खूब डिंडोरा पीटते हुए मेरा है, मेरा है। यही तो माया है। घेर ले बा बेटा बेटी भाई महरारू। घेर ले न बेटा बेटी भाई महरारू। माया के बजारू हाथ धरैले बिचारू। माया के पचारू धरले बिचारू। एह जा केहू ना केहू के हो बेखेला हो। एह जा केहू ना केहू के हो बेखेला हो। अचक कौन खेला हो जाई। तोता दुनिया के मेला में अकेला हो। अचक कौन अकेला हो जाए। ऐसे नहीं, इतना हाथ ऊपर खड़े करके, अभी समय है, पुकार लो भगवान को सीधे सीधे हाथ करके। तोता दुनिया के मेला में अकेला हो। अचक कौन खेला हो जाई। तोता दुनिया के मेला में अकेला हो। अचक कौन अकेला हो जाई। तोता दुनिया के मेला में अकेला हो। अचक कौन खेला हो जाई। तोता
दुनिया के मेला में अकेला हो, अचक कौन अकेला हो जाए। जय हो बांके बिहारी लाल की जय हो। हरि बोल। जीव कट पुतलिहा राम जी मदारी। जीव कट पुतलिहा राम जी मदारी। अंत में बड़ा प्यारा भाव कहा क्या, जीव कट पुतली राम जी मदारी। आपने किसी मेले में देखा होगा, एक मदारी होता है, उसके पास एक कठपुतली होती है। अब वो मदारी जैसे जैसे इशारा करता है, वो कठपुतली वैसे वैसे नाचने लग जाती है। उस कठपुतली की अपनी कोई इच्छा नहीं होती, अपनी कोई मर्जी नहीं होती, वो पूरी तरह से उस मदारी की शरणागत रहती है। जैसा वो नचाए वैसे वो नाचती है। उसी प्रकार आप कितनी भी मनमानी कर लो कि हमें ये काम करना है, पर वो होने वाला नहीं है। होगा वही जो राम जी चाहेंगे, होगा वही जो परमात्मा की इच्छा होगी। हमारे खूब हाथ पैर चलाने से कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए हाथ खड़े कर दो, शरणागत हो जाओ कि हे नाथ, आप जो चाहें वही जीवन में होगा। जीव कट पुतलिहा राम जी मदारी। 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 ऊ जोन चाहस तोने होला रे शिकारी। ओ जोन चाहत तोरे होला रे शिकारी। गौरी इष्ट अनुपम अलबेला हो। गौरी इष्ट अनुपम अलबेला हो। अचक कौन खेला हो जाई। तोता दुनिया के मेला में अकेला हो, अचक कौन अकेला हो जाई। तोता दुनिया के मेला में अकेला हो, अचक कौन खेला हो जाई। तोता दुनिया के मेला में अकेला हो, अचक कौन अकेला हो जाई। देखो, हम जैसे आए हैं वैसे ही जाना है, कुछ लेकर नहीं जाएंगे यहाँ से। लेकिन जितना भगवान का नाम जप लोगे, जितना प्रभु को याद कर लोगे, केवल वही हमारे संग में जाएगा। एक बार तुम हाथ ऊपर खड़े करके सभी मिलकर प्रभु का नाम गाते हुए बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो 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 श्री राम जय राम जय जय। तोता दुनिया के मेला में अकेला हो, अचक कौन खेला हो जाई। इस संसार में ना कोई पता नहीं है, कोई भरोसा नहीं है कब क्या हो जाए। इसलिए जितना जो समय भगवान ने दिया है, थोड़ा थोड़ा समय निकाल कर भगवान के लिए भी समय दिया करो, प्रभु का नाम भी स्मरण किया करो। आज जब आत्मदेव जी को समझाया गोकर्ण जी ने, सारा घर परिवार छोड़ दिया,
और एकाग्र मन से भगवान का भजन करने लगे। गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा पर चले गए। आत्मदेव जी ने भी घर छोड़ दिया। अब घर में केवल धुंधकारी और धुंधली रहते हैं। एक दिन धुंधकारी आया और धुंधली से बोला, मुझे धन ला कर दे, कहाँ छिपा कर रखा है, यदि धन नहीं दिया तो तुझे मार दूंगा। अब धुंधली सोचने लगी कि बेटे के हाथ से मरने से तो अच्छा है कि खुद ही प्राण त्याग दूं। रात्रि के समय में गई, कुएं में कूद कर आत्महत्या कर ली। अब घर में धुंधकारी अकेला रहता है। 5-5 गड़िकाओं को रख लिया, चोरी करने लगा, डाके डालने लगा। एक दिन राजा के घर से चोरी करके आया, बहुत सारा धन लेकर आया। अब 5 गड़िकाओं ने सोचा धन तो आ गया है, लेकिन यदि राजा को पता लगा तो इसको भी मार देंगे और साथ में हमें भी सजा देंगे। तो 5 गड़िकाओं ने मिलकर रात्रि में धुंधकारी को मार दिया और सारा धन लेकर भाग गई। अब इस धुंधकारी ने जीवन भर कोई अच्छा काम नहीं किया, काम क्रोध की अग्नि में जलता रहा, माता पिता को कष्ट देता रहा। मरने के बाद प्रेत बन गया, भूत बन गया, इधर उधर भटकने लगा। जब एक बार श्री गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा से लौट कर आए और अपने घर में बैठकर भगवान का भजन कर रहे थे, उसी समय भयंकर भयंकर आवाजें आने लगे, कहीं भेड़ बकरी सामने से प्रकट हो जाए। गोकर्ण जी ने अपने कमंडल में से जल लिया और जैसे सन्मुख जल फेंका तो वो प्रेत परछाई स्वरूप में आ गया। गोकर्ण जी बोले, आप कौन है, मुझे क्यों डरा रहे हैं? उस परछाई में से आवाज आई, आम भ्राता तुदीस में धुंधकारती नामता। कहा, मैं कोई और नहीं, आपका ही बड़ा भाई धुंधकारी हूं। अब जैसे ही कहा, गोकर्ण जी महाराज बोले, मैंने तो आपका श्राद्ध किया था, पिंडदान किया था, लेकिन तुम प्रेत कैसे बन गए, भूत कैसे बन गए? धुंधकारी बोला, मैं महाप्रेत बन चुका हूँ और श्राद्ध और पिंडदान से केवल अकेले मेरी मुक्ति नहीं होगी, आप मेरी मुक्ति का कोई साधन खोजिए। गोकर्ण जी ने कहा, अभी आप जाओ, मैं आपकी मुक्ति का साधन खोजूंगा। प्रातः काल बेला हुई, सूर्य नारायण भगवान को प्रणाम किया और महाप्रेत की मुक्ति का साधन पूछा। सूर्य नारायण भगवान बोले, महाप्रेत की मुक्ति का तो एक ही साधन है, भागवत की कथा सुनाई। सभी गांव वालों से कहकर गोकर्ण जी ने भागवत जी की कथा रखी और धुंधकारी को बुलाया। जब धुंधकारी को कथा सुनने के लिए बुलाया तो भूत प्रेत तो हवा की तरह होता है। अब धुंधकारी सोचने लगा, मैं कहाँ बैठूं, कोई स्थान नहीं दिखा। तो मंच की दाहिनी ओर एक सतग्रंथी बांस लगा था, उस बांस में आकर धुंधकारी बैठ गया। जब एक दिन की कथा पूरी हुई, बांस की एक ग्रंथि फटी। 2 दिन की कथा पूरी हुई, बांस की 2 ग्रंथियां फट गई। जब 7वें दिन की कथा पूरी हुई, बांस की 7 ग्रंथियां फट गई और धुंधकारी देव स्वरूप में प्रकट हो गया और भगवान के धाम से विमान आ गया धुंधकारी को ले जाने के लिए। और जैसे धुंधकारी विमान में बैठकर जाने लगा, गोकर्ण जी महाराज ने पार्षदों को रोका, कहा, भैया एक बात बताओ, कथा तो हजारों लोगों ने सुनी है, जब इतने लोगों ने कथा सुनी है तो विमान एक के लिए क्यों आया, सबके लिए आना चाहिए। पार्षद बोले, भैया कथा भले ही हजारों लोगों ने सुनी है, लेकिन मन से इस कथा का श्रवण तो केवल मात्र धुंधकारी ने किया है, इसलिए धुंधकारी के लिए भगवान के धाम से विमान आया। कहा, भले हजारों लोग कथा में बैठे थे, लेकिन उन लोगों के अंदर 3 प्रकार के गुण प्रकट होते हैं। कहा, श्रोता 3 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं श्रोता, दूसरे होते हैं श्रोता और तीसरे होते हैं सोता। अब इन तीनों के अंदर अलग अलग गुण होते हैं। जो तीसरे नंबर के हैं सोता, इनके अंदर गुण कैसे होते हैं, ये भगवान की कथा में तो आएंगे। और जैसी कथा की आरती हुई नहीं,
कथा होते देरी नहीं होती, और जिनको अपने घरों में 2-2, 3-3 नींद की गोलियां खाने से नींद नहीं आती ना, ऐसे लोग यदि भागवत की कथा में आकर बैठ जाएं तो 3 घंटे में 3-3 दिन की नींद पूरी कर लेते। कहते भैया भागवत में बड़ी मीठी नींद आती है। हाँ, तो जो कथा में आकर सो जाता है ना, उसके लिए भगवान के धाम से विमान नहीं आता, उसका कल्याण नहीं होता। और जानते हैं सोताओं में तो माताओं को ज्यादा सुविधा होती है। कैसे? अब डार लियो मैया जी ने लंबो घूंघट, अब थोड़ी ना बगल वाली मैया देख रही है कि आप कथा सुन रही हैं, सो रही हैं। कई माताएं तो घूंघट कर लेती हैं और आराम से सोती रहती। अब कोई देख भी ले और देख के तुरंत पूछ भी दे, अरे आप कथा में आकर सो रही हो, तो ऐसा नहीं, जवाब भी तुरंत तैयार रहता है। जवाब क्या देती हैं? अरे हम सो नहीं रहे हैं, अरे हम तो नेत्र बंद करके जिन बिहारी जी की कथा चल रही है ना, उनका ध्यान कर रहे थे। प्रेम से कहिए राधे 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 राधे। यहाँ कथा पर ही हम रह जाते हैं, वो ध्यान पर पहुंच जाती हैं। इसलिए भगवान की कथा में आकर सोना नहीं चाहिए। जो सोता है उसका कल्याण नहीं होता। फिर दूसरे नंबर के बताए, दूसरे नंबर के सरौता। सरौता जानते हो किसे कहते हैं? सिपाही काटने वाला। अब सरौता का काम क्या है? काटना। और जिनके अंदर ऐसे गुण हो सरौता वाले, वो क्या करते हैं? कथा में आएंगे तो आकर बैठेंगे। अब बैठते ही थोड़ी इधर की बात करेंगे, थोड़ी उधर की बात करेंगे, कभी किसी की चुगली करने लग जाएंगे, कभी किसी की बुराई करने लग जाएंगे। भागवत में आकर, कथा में आकर इधर उधर की बातें नहीं करनी चाहिए। जो इधर उधर की बातें करता है ना, कथा नहीं सुनता मन से, उसका भी कल्याण नहीं होता है। तो ये तो श्रोता के गुण बताए। और जो पहले नंबर के हैं ये है श्रोता। श्रोता में गुण कैसे होते हैं? कथा में आएंगे, 3 घंटे मन से कथा को सुनेंगे, श्रवण करेंगे, और घर जाने के बाद भी उस कथा का चिंतन और मनन करेंगे। तो श्रोता के लिए ही अंत में भगवान के धाम से विमान आता है। अच्छा, किसी ने कहा कि सोता और श्रोता भी तो कथा में आए थे, पर वो भगवान की कथा क्यों नहीं सुन पाए? उनके लिए बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी पिछले पाप सो हरि चर्चा ना सुहाय, के ऊगे के लड़ मरे, के उठे घर को जाय। तुलसीदास जी कहते हैं जिनके पूर्व के जन्म के पाप ज्यादा हो चुके हैं, उनको भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती। वो भगवान की कथा में आ भी जाएंगे तो या तो आकर सो जाएंगे, और सोएंगे नहीं तो बात करते करते इधर उधर किसी से लड़ाई कर लेंगे, और यहाँ भी बात नहीं बनेगी तो उठकर घर भाग जाएंगे। इसलिए जब कथा में बैठो तो बड़े सावधानी से बैठना चाहिए, क्योंकि हमारे जो पाप हैं, जो जाने अनजाने में हमसे हुए हैं, वो नहीं चाहते कि हम भगवान की कथा सुने। क्योंकि यदि हम भगवान की कथा सुन लेंगे तो उन पापों को हमें छोड़कर जाना पड़ेगा। क्योंकि आरती में गाते हैं ना कि श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। तो जो मन से कथा सुन लेता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए वो पाप नहीं चाहते कि हम कथा श्रवण करें। इसीलिए या तो हमें निंद्रा सताने लग जाती है, या तो इधर उधर की हम बात करने लग जाते हैं। और काम में सावधानी रखो या ना रखो, पर कथा श्रवण में बड़ी सावधानी रखनी चाहिए कि कहीं हमारा मन तो नहीं भटक रहा, कहीं नींद तो नहीं आ रही है। और जैसे नींद आए तुरंत सावधान होकर बैठ जाओ। इसलिए जो मन से कथा सुनता है, श्रवण करता है, उसके लिए भगवान के धाम से विमान आता है। आज धुंधकारी जीवन पर्यंत कोई अच्छा काम नहीं किया था, पाप करता रहा, मरने के बाद प्रेत बन गया, और प्रेत बनकर भी भागवत की कथा को सुना, और भागवत की कथा को सुनकर भगवान के परम धाम को गया।
सब कहने लगे धन्यम भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी। धन्य है भागवत की कथा जो जीवों का तो कल्याण करती ही है, भागवत की कथा तो भूत प्रेतों का भी कल्याण कर देने वाली है। अभी यहाँ तक कल की ही कथा चल रही थी, महात्मा की ही कथा चल रही थी। अभी यहाँ श्री व्यास जी महाराज भागवत जी के प्रथम स्कंद में प्रवेश करते हैं और प्रथम स्कंद में मंगलाचरण किया। मंगलाचरण में किसी भी देवी देवता का नाम नहीं लिया। 18 प्राण हैं, 18 प्राण में केवल मात्र एक भागवत महापुराण ही ऐसा ग्रंथ है जिसके मंगलाचरण में किसी देवी देवता का नाम नहीं है, तो फिर वंदना किसकी की? बड़ा सुंदर व्यास जी ने मंगलाचरण किया कि जन्माध्यस्य चारथे सुभिज्ञा स्वराट तेने ब्रह्म हृदयादि कवि मुह्यन्ति यत् सूर्या तेजो बारी मृदा यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धावना स्वयं सदा निरस्त कुहकं सत्यम परम धीमहि। व्यास जी महाराज ने मंगलाचरण किया। भागवत जी के प्रथम स्कंद में पहला श्लोक मंगलाचरण का लिखा, जिसमें वंदना किसकी की? कहा सत्यम परम धीमहि, सत्य की वंदना की। अब किसी ने पूछा व्यास जी से, महाराज आपने कौन से सत्य की वंदना की है? तो नाम नहीं बताए, गुण बताने लगे। गुण क्या बताए? कहा जन्माधस्य तोन्वयादि तरतस, जिस परमात्मा ने ब्रह्मांड को, संसार को जन्म दिया है, मैंने उनकी वंदना की है। अब किसी ने कहा कि वेदों में तो वर्णन है कि हिरण्यगर्भ के द्वारा, ब्रह्मा जी के द्वारा इस संसार को बनाया गया, तो क्या आपने ब्रह्मा जी की वंदना की है? व्यास जी बोले ना, ब्रह्मा जी की वंदना नहीं की। तेरे ब्रह्म हृदय आदि कवि मुह्यन्ति यत् सूर्या, जिन परमात्मा ने ब्रह्मा को भी बनाया है, उस परमात्मा की मैंने वंदना की है। धामन स्वयं सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि, जिस परमात्मा की माया तीनों लोकों में इतनी प्रबल है कि असत्य संसार हमें सत्य लगता है और सत्य परमात्मा हमें असत्य लगता है। तो गा धामन स्वयं सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि, सत्य की वंदना की। अब एक तरीके से और जाना जाए कि सत्य की वंदना क्यों की। यदि यहाँ पर व्यास जी कह देते कि कृष्णम परम धीमहि, भगवान का नाम लिखकर वंदना करते, तो दुनिया के लोग सोचते कि क्या केवल मात्र कृष्ण ही सत्य है, राम सत्य नहीं है, शिव सत्य नहीं है, हनुमान सत्य नहीं है, केवल कृष्ण का ही नाम लिखा। इसलिए नाम नहीं लिखा, कृष्ण भी सत्य है, राम भी सत्य है, शिव भी सत्य है, और एक शब्द लिखकर सत्य कहकर सत्यम परम धीमहि, एक शब्द में समस्त देवी देवताओं की वंदना व्यास जी ने कर दी। इसलिए कहा सत्यम परम धीमहि। शौनकादिक ऋषि सूत जी महाराज के निकट बैठे हैं और सूत जी महाराज से कह रहे हैं, भगवान हमारे मन में कुछ प्रश्न है और हम चाहते हैं कि आप हमारे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर शौनक ऋषियों ने 6 प्रश्न सूत जी से किए हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न किया है कि मानव के लिए सबसे बड़ा परम धर्म क्या है? क्या मंदिर जाना परम धर्म है? क्या पूजा पाठ करना परम धर्म है? क्या व्रत करना परम धर्म है? मानव के जीवन में सबसे बड़ा परम धर्म क्या है? ये पहला प्रश्न किया। फिर दूसरा प्रश्न किया कि देवता श्रेष्ठ कौन है
कोई कहता राम जी श्रेष्ठ है, कोई कहता हनुमान जी श्रेष्ठ है, कोई कहता कन्हैया श्रेष्ठ है। तो देवता बड़ा कौन है, श्रेष्ठ कौन है, ये दूसरा प्रश्न किया। ये सारे प्रश्न हम सभी के मन में भी आते हैं। फिर तीसरा प्रश्न किया कि भगवान को वेदों में अजन्मा क्यों कहा गया। और चौथा प्रश्न किया कि भगवान के अवतार कितने हैं। फिर पांचवा प्रश्न किया कि वक्ता कौन सा श्रेष्ठ है। और छठवां प्रश्न किया कि जब भगवान इस धराधाम को छोड़ कर गए तो धर्म किसकी शरण में गया। ये 6 प्रश्न किए और इन 6 प्रश्नों में ही पूरा साप्ताहिक अनुष्ठान हो जाता है। पूरी 7 दिन की भागवत इन 6 प्रश्नों में ही बीत जाती है। जब ये 6 प्रश्न किए तो सूत जी महाराज बोले हम आपके प्रश्नों के उत्तर तो देंगे, लेकिन उससे पहले हम श्री सुखदेव जी महाराज का ध्यान कर लें। अब जैसे सुखदेव जी का नाम लिया तो सौनक ऋषि कहने लगे भगवान इस सुखदेव जी कौन है, आप इनके बारे में बताइए। तो सुखदेव जी के जन्म की कथा सूत जी महाराज सौनक ऋषियों को श्रवण कराते हैं। एक बार गोलोक धाम में श्री राधा रानी की गोदी में एक नन्हा सा तोता खेल रहा था। तो राधा रानी उस तोते से बोली बेटा आप संसार में जाओ और जन जन में जाकर भागवत का प्रचार करो। तो वो नन्हा सा तोता बोला माँ मैं संसार में नहीं जाऊंगा, क्योंकि संसार में जाते ही विष्णु की माया पकड़ लेती है, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। राधा रानी ने वचन दिया मैं आपको वचन देती हूँ कि आपके ऊपर विष्णु की माया का असर नहीं होगा। और जैसे वचन दिया तो महाराज सुखदेव जी महाराज मृत्यु लोक में आए और आकर एक पक्षिणी के गर्भ में स्थापित हो गए। अब एक दिन वही पक्षिणी कैलाश पर्वत से उड़ती हुई जा रही थी तो उसका वो गर्भस्थ अंडा कैलाश पर्वत पर छूट गया। अब समय बीता, नारद जी को लगा कि देखो अब सुखदेव जी का जन्म होना चाहिए। तो नारद जी ने क्या किया, नारायण नारायण करते हुए कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। और जैसे कैलाश पर्वत पर गए तो भगवान भोलेनाथ तो ध्यान में बैठे हुए थे। आज माता ब्रह्मा ने नारद जी को देखा तो देखते स्वागत सत्कार करने लगी और बोली भगवान आज बड़े दिनों में आपके दर्शन हुए, आजकल आपके दर्शन नहीं होते। तो नारद जी बोले देवी मैंने संसार में आना जाना बंद कर दिया है। बोले क्यों बंद किया। नारद जी कहने लगे कहीं सच्चा प्रेम नहीं रहा, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग कर है सब प्रीति। कहीं सच्चा प्रेम नहीं है इसलिए मैंने आना जाना बंद कर दिया है। जैसे कहा तो पार्वती मैया बोली नारद यदि औरों का तो पता नहीं, यदि मैं अपनी बात कहूँ तो मुझ में और मेरे पति में तो बड़ा ही प्रेम है। मेरे पति मुझसे कोई बात नहीं छुपाते, हर बात मुझे बताते हैं। और तो और अपना गुरु मंत्र भी मुझे बता दिया है, लेकिन कहते हैं गुरु मंत्र हमेशा गुप्त रखना चाहिए, गुरु मंत्र किसी को नहीं बताना चाहिए। और कभी यदि स्वप्न में भी किसी भी प्रकार से भगवान का अनुभव हो, भगवान के दर्शन हो, तो वो भी किसी को नहीं बताना चाहिए। क्योंकि और युगों में भगवान के जो प्रत्यक्ष दर्शन होते थे तो जितना फल मिलता था वो कलयुग का प्रभाव है कि कलयुग में यदि स्वप्न में भी आपको भगवान के दर्शन हुए हैं तो साक्षात दर्शन की बराबर स्वप्न के दर्शन माने जाते हैं। तो कभी अनुभूति हो तो किसी को नहीं बताना चाहिए, लेकिन हाँ अपने गुरुदेव से छिपाना भी नहीं चाहिए। गुरुदेव को आप सब बता सकते हैं, लेकिन गुरुदेव के अलावा किसी को भी नहीं बताना चाहिए। आज जैसे कहा तो नारद जी बोले अच्छा सारी बात बताते हैं। पार्वती जी बोले हर एक बात मुझे बताते हैं। नारद जी ने कहा देखो जब सब बात बताते हैं तो भगवान शंकर ने आपको ये बात तो जरूर बताई होगी कि वो अपने गले में जो मुंडों की माला धारण करते हैं उस माला में किसके मुंड लगे हैं।
अब जैसी कहा पार्वती मैया चुप हो गई। बोली महाराज हर बात बताते हैं पर ये बात कभी नहीं बताई कि जो माला पहनते उस माला में किसके मुंड लगे हैं। नारद जी बोले देवी फिर काहे का प्रेम, जिस माला को 24 घंटे धारण करके रखते हैं जब उसी के बारे में नहीं बताया तो फिर कैसा प्रेम है। अच्छा मुझे कोई लेना देना नहीं है, आप जाने आपका काम जाने। अब देखो लड़ाई करवाने के लिए तो इतना ही काफी है। और नारद जी वहां से चले गए और सामने से भगवान भोलेनाथ आ रहे थे। नारद जी बोले महाराज थोड़ा जल्दी पधारो, माता जी याद कर रही हैं। और जैसे कहा माता जी याद कर रही है, समझ गए भगवान भोलेनाथ जब आपका आगमन हुआ था ना तो कोई ना कोई जरूर चिंगारी लगा के आए होंगे कि माता जी तो याद करेंगी ही। अब जैसे ही भगवान भोलेनाथ आए तो पार्वती मैया क्रोधित होकर बैठी थी, कोप भवन में बैठी थी। अच्छा देखो पहले की व्यवस्था भी कितनी बढ़िया थी। कोई व्यक्ति पहले जब अपने भुवन का निर्माण करता था तो अलग से एक कोप भवन बनाया जाता। और कोप भवन क्यों बनाया जाता? जब कोई घर का व्यक्ति उस कोप भवन में जाकर बैठ जाए तो बाकी के सब लोग समझ जाते थे कि क्रोधित है इसलिए कोप भवन में बैठा है। अच्छा विचार करो, सोचो जरा, यदि आज के समय में कोप भवन बनाया जाता तो क्या कभी खाली रहता? हाँ कभी खाली नहीं रहता। कई लोग तो इसी बात से लड़ाई करते कि जल्दी बाहर निकलो हमें भी जाके बैठना है। इसलिए पहले की व्यवस्था कितनी बढ़िया थी और समय के साथ सारी व्यवस्था में परिवर्तन भी होना चाहिए। अब जैसे नारद भगवान भोलेनाथ गए पूछने लगे देवी आप क्यों क्रोधित है? पार्वती मैया बोली देखो आप बाहर से भी काले हो और भीतर से भी काले हो। भगवान शंकर ने कहा देखो मैंने मान लिया कि मैं बाहर से काला हूँ लेकिन अंदर का काला तो वो होता है जो कपटी होता है। मैं तो कोई कपट नहीं करता आपसे। पार्वती जी बोली अच्छा आप कपट नहीं करते? जब आप कोई कपट नहीं करते तो आपने मुझे कभी बताया कि आप अपने गले में जो मुंडों की माला धारण करते हैं उस माला में किसके मुंड लगे हैं? भगवान शंकर बोले देवी यदि वास्तव में कोई हमारे प्रेम का प्रमाण है तो यही माला है। जितनी बार भी आपने अपनी देह को त्यागा उतनी बार ही मैंने आपके मुंड को उस माला में धारण कर लिया। पार्वती मैया बोली महाराज फिर आप कपटी नहीं है, आप तो महाकपटी हैं। मैं तो बार बार मर जाती हूँ और आप मेरे मुंड को इस माला में धारण कर लेते हैं। आपने ऐसी कौन सी जड़ी बूटी खा रखी है कि आप कभी नहीं मरते? यदि आप मुझसे प्रेम करते तो वही जड़ी बूटी आप मुझे भी खिला देते। जैसे कहा भगवान भोलेनाथ बोले देवी मैंने कोई जड़ी बूटी नहीं खाई है, मैंने अमर कथा सुनी है और जो अमर कथा सुन लेता है वो अमर हो जाता है। पार्वती मैया प्रार्थना करने लगी भगवान मुझे भी अमर कथा सुनाइए। पार्वती जी के निवेदन पर भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को अमर कथा सुनाना प्रारंभ कर दिए। नेत्र बंद करके भगवान भोलेनाथ कथा गा रहे हैं, पार्वती मैया कथा सुन रही हैं और बीच बीच में ओम ओम शब्द का उच्चारण कर रही हैं। अब जैसी धीरे धीरे कथा प्रारंभ हुई 3 दिन की कथा बीती। 3 दिन की कथा के प्रभाव से जो पक्षिणी का गर्भस्थ अंडा पड़ा था वो अंडा टूट गया और वो नन्हा सा सुख वो नन्हा सा तोता बड़े आनंद से कथा को सुन रहा है। अब जैसे ही 6वें दिन की कथा आई और 6वें दिन की कथा में माता पार्वती की नींद लग गई और जब पार्वती मैया की नींद लगी तो वो तोता सोचने लगा माँ की तो नींद लग चुकी है और यदि ओम ओम का उच्चारण बंद हुआ तो जो अमृतमयी कथा चल रही है ये कथा भी बंद हो जाएगी। तो वो नन्हा सा तोता पार्वती जी की वाणी में ओम ओम का उच्चारण करने लगा। जब 7वें दिन की कथा पूरी हुई भगवान भोलेनाथ ने जयकारा लगाया
बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। जैसे ही जयकारा लगाया पार्वती मैया की नींद खुल गई। अब बोली महाराज कथा हो गई। भगवान बोले आपका ध्यान कहाँ है? पार्वती जी बोली क्षमा करना, वो मेरी नींद लग गई थी। अब इस बात पर क्रोध नहीं आया भगवान शंकर को कि पार्वती जी की नींद लग गई थी। भगवान शंकर सोचने लगे जब पार्वती मैया की नींद लग गई थी तो फिर ओम ओम का उच्चारण कौन कर रहा था? जब चारों तरफ देखा कोई नहीं दिखा, पीछे की ओर देखा तो वही नन्हा सा तोता बैठा हुआ है। उसको मारने का प्रयास किया, वो नन्हा सा तोता उड़ता उड़ता बद्रीनाथ धाम की ओर पहुंचा, जहां वेद व्यास जी की पत्नी बिटिका देवी छींक लेने के लिए जिन्होंने अपना मुख खोला, सूक्ष्म रूप बनाकर मुख के द्वारा वो नन्हा सा तोता उनके गर्भ में प्रवेश कर गया। फिर 12 वर्ष तक सुखदेव जी महाराज बिटिका देवी के गर्भ में रहे। 12 वर्ष बाद जन्म लिया और जन्म लेते सीधे वन की ओर भागने लगे, वन की ओर जाने लगे। जैसे वन की ओर जाने लगे पीछे पीछे व्यास जी महाराज दौड़े जा रहे, बेटा लौटाओ बेटा लौटाओ। लेकिन सुखदेव जी महाराज पलट कर भी नहीं देखते हैं। जब सुखदेव जी गए तो रास्ते में कुछ कन्याएं स्नान कर रही थी। सुखदेव जी वहां से निकले, उन्होंने कोई पर्दा नहीं किया। लेकिन जब वहां से व्यास जी जाने लगे तो वो कन्याएं पर्दा करने लगी। बोले महाराज हमें क्षमा कीजिएगा, हमें पता नहीं था कि आप यहाँ से जाएंगे। व्यास जी बोले एक बात बताओ, स्वरूप पर मोहित होकर भगवान के रंग में रंगकर वन में जाकर ध्यान लगाकर बैठ गए। बहुत प्रयास किया व्यास जी ने लौटाने का, पर सुखदेव जी लौट कर नहीं आए। कहते हैं भैया तुलसी कारी कावर पर चढ़े ना दूजो रंग, जिसके ऊपर एक बार इस कारे कन्हैया का रंग चढ़ जाए ना, दुनिया वाले लाख कोशिश कर लें उसके बाद फिर दुनिया का कोई रंग उसके ऊपर नहीं चढ़ता है। एक बार जो श्याम सुंदर का हो जाए फिर दुनिया वाले कितना भी प्रयास करें वो दुनिया वाले उसको फिर अपना नहीं बना सकते। जो एक बार प्रभु का बन जाए, प्रभु का हो जाए, क्योंकि हमारे ठाकुर जी की छवि है ही ऐसी, ठाकुर जी है ही ऐसे, सबको अपना बना लेते हैं। जो एक बार उनको देखे बस उनका ही हो जाता है। हमारे ब्रज में तो रसिक कहा करते हैं, गाया करते हैं, ठाकुर जी का स्वरूप कैसा है। तेरी मंदे मंदे मुस्कनिया पे, ठाकुर जी हल्का से यदि मंद मंद देखकर किसी को मुस्कुरा दे सर्वस्व भूल जाता है, वो कुछ भी याद नहीं रहता फिर उसको। तेरी मंदे मंदे मुस्कनिया पे बलिहार साबरे, बलिहार साबरे, तेरी मंदे मंदे मुस्कनिया पे, तेरी मंदे मंदे मुस्कनिया पे बलिहार साबरे, बलिहार साबरे, तेरी मंदे मंदे मुस्कनिया पे, तेरी मंदे मंदे मुस्कनिया पे बलिहार साबरे, बलिहार साबरे, बलिहार साबरे, मैं बलिहार साबरे। तेरी मंदे मंदे मुस्कनिया पे, तेरी मंदे मंदे मुस्कनिया पे बलिहार साबरे, बलिहार साबरे, बलिहार साबरे, बलिहार साबरे। तेरे बाल बड़े घुंघराले बादल हो कारे कारे, बाल बड़े घुंघराले बादल हो कारे कारे, तेरे बाल बड़े घुंघराले बादल हो कारे कारे, तेरे बाल बड़े घुंघराले बादल हो कारे कारे, तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे, तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे बलिहार साबरे, बलिहार साबरे, बलिहार
मुस्कनिया पे तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सावरे बलिहार सावरे सावरे सरकार की ताली से करते हो सभी। हरी तेरे नैन बड़े कजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे तेरे नैन बड़े कजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे तेरे नैन तेरी तिरछी सी चितवनिया पे तेरी तिरछी चितवनिया पे बलिहार सावरे बलिहार सावरे तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे। अच्छा एक बात बताओ, ठाकुर जी की छवि किस किस को प्यारी लगती है? आजा इधर, सबको प्यारी लगती है ना? हाँ सच में या वैसे ही? बिहारी जी को देखा है? अच्छा किस किस ने बिहारी जी को देखा है? अरे कोई बात नहीं, वृंदावन जाके ना देखा हो, मोबाइल में तो सबने देखा होगा ना। जिस जिसको ठाकुर जी की मुस्कान प्यारी लगती हो, ठाकुर जी की छवि प्यारी लगती हो, तो हाथ ऊपर खड़े करके कहिए तेरी मंदे मंदे मुस्कनिया पे तेरी मंदे मंद मुस्कनिया पे बलिहार सावरे बलिहार सावरे बलिहार सावरे बलिहार सावरे बलिहार सावरे बलिहार सावरे श्री राधा रमण लाल की जय हो। तेरी चाल अजब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी तेरी चाल तेरी चाल अजब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी तेरी चाल तेरी पायल की रुन झुनिया पे तेरी पायल की रुन दुनिया पे बलिहार सावरे बलिहार सावरे बलिहार सावरे बलिहार सावरे तेरी मंदे मंदे मुस्कनिया पे तेरी मंदे मंद मुस्कनिया पे बलिहार सावरे 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 बलिहार सावरे
सच में आपको 2-4 लोगों को देखकर बस लगता है कि हाँ इनको आनंद आ रहा है, और बाकी के लोग जब बोलते हैं तब तो हाथ ऊपर ऐसे कर लेते हैं, तुरंत फिर ऐसे कर लेते हैं। जब हम कहते हैं क्या उतनी देर के लिए आनंद आता, फिर नहीं आता। अच्छा सच बताओ, कथा में आनंद किस किसको आ रहा है? कथा सबको समझ आ रही है? पक्का? तो जिसको कथा में आनंद आ रहा हो, जिसको हमारे ठाकुर जी की छवि प्यारी लगती हो, एक बार सभी भाव से कहिएगा भैया और ढोलक बढ़ाइए थोड़ा। देखो एक बार हम बोलेंगे, उसके बाद एक बार आप सभी को बोलना है ना, आप मत बोलिएगा, आप सभी को बोलना, पहले हम बोलेंगे फिर आपको बोलना है। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे। आवाज नहीं आ रही है? लगी नहीं रहा कि कोई बैठा है? इतनी सारी माताएं बैठी हैं, इतने सारे हमारे भैया जी लोग बैठे हैं। अभी देखो यदि एक ही मैया की लड़ाई हो जाए ना, इतनी चिल्लाएंगी पूरे गांव में आवाज पहुंच जाएगी, हाँ कि कथा पंडाल में लड़ाई हो गई। और जब गाने को कह रहे हैं सो गा नहीं रहे हैं। अच्छा भोजन करके आए हो कि नहीं आए हो? कोई बात नहीं, भोजन नहीं भी करके आए हो तो सबके भोजन की व्यवस्था है। हमारी समिति ने बड़ी सुंदर सबके भोजन की व्यवस्था कर रखी है कि कुछ नहीं करना है, केवल घर से उठ कर आओ, 3 घंटे कथा सुनो, आराम से भोजन पाओ, जाके सो जाओ, हाँ और कुछ नहीं करना है। तो कम से कम भाव से कहिए ना, सबकी आवाज आनी चाहिए। तेरी मंदे मंदे मुस्कनिया पे, इधर से आवाज नहीं आ रही है। तेरी मंदे मंदे मुस्कनिया पे, तेरी मंदे मंदे, बलिहार सावरे, 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 बलिहार सावरे। तेरी मंदे मंदे मुस्कनिया पे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। जो भी ठाकुर जी को देखता है ना, फिर वो उन्हीं का हो जाता है। एक तो देखो भगवान के स्वरूप 2 है, एक तो जो हम प्रतिमा में मंदिर में भगवान के दर्शन करते हैं, और दूसरा भगवान का शब्द स्वरूप है, जो हम कथा के माध्यम से भगवान की कथा को सुनते हैं, वो शब्द स्वरूप में परमात्मा है। एक तो प्रत्यक्ष में है प्रभु, जो हम मोर मुकुट धारण करके मुरली लेकर ठाकुर जी के जो दर्शन करते हैं, वो भगवान का प्रत्यक्ष रूप है, और दूसरा भगवान का शब्द स्वरूप है। एक बार व्यक्ति शब्द स्वरूप में भले ही उतना भगवान का ना हो पाए, थोड़ा बहुत बच जाए उनका होने में, लेकिन जो साकार स्वरूप में भगवान के जो दर्शन कर लेना, फिर किसी भी स्थिति में वो बच ही नहीं सकता कि ठाकुर जी का ना हो, क्योंकि प्रभु का रूप ही ऐसा है। तुलसी कारी कावर पर चढ़े ना दूजो रंग। एक बार जो ठाकुर जी का हो जाए, फिर दुनिया उसको अच्छी नहीं लगती, दुनिया के लायक नहीं बचता वो। आज सुखदेव जी महाराज ने शब्द स्वरूप में भगवान के दर्शन किए हैं। जब यहाँ पर भगवान भोलेनाथ माँ परम्बा को कथा सुना रहे थे, तो शब्द स्वरूप में सुखदेव जी ने सुना है, लेकिन मन से भगवान को इतना अपना बना लिया कि अब उनको दुनिया अच्छी नहीं लग रही है। जन्म लिया, जन्म लेते ही जाकर वन में बैठकर भगवान का ध्यान करने लगे। अब जो भगवान का ध्यान करने लगे, फिर यहाँ पर जो प्रश्न किए थे सौनक ऋषियों ने,
सूत जी महाराज उन प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। अच्छा, पहला प्रश्न कौन सा किया था? अभी अभी सुना था ना हमने, सौनक ऋषियों ने सूत जी महाराज से पहला कौन सा प्रश्न किया था? याद है किसी को? अच्छा, आपको और किसी को याद है? दो माताओं को याद, और किसी को? और आप में से किसी को याद है? भैया आप बड़े धन्य हैं, 5 मिनट पहले की कथा याद नहीं है। यहीं तो बैठे हो, कहीं और तो नहीं बैठे आप। ऐसा ना हो कि आपका तन तो यहाँ बैठा है, मन कहीं और घूम रहा हो। थोड़ी देर पहले की भी बात याद नहीं है। अभी अभी 6 प्रश्न किए थे ना, भूल गए? ऐसी कथा सुनोगे, इधर से सुन रहे हैं, इधर से निकालते जा रहे हैं। कथा को चित्त लगा के सुनिए कि कम से कम कोई पूछे, जब आप यहाँ से घर जाओ ना, कोई पूछे क्या सुनकर आए हैं, उनको बता सको कि हमने क्या सुना है। कम से कम इतना तो मन लगा के सुनिए। अभी अभी सौनक ऋषियों ने प्रश्न किए थे। पहला प्रश्न किया था कि मानव के लिए सबसे बड़ा धर्म क्या है, सबसे बड़ा परम धर्म क्या है? क्या मंदिर जाना परम धर्म है? क्या पूजा पाठ करना परम धर्म है? क्या व्रत करना परम धर्म है? सबसे बड़ा परम धर्म क्या है? अब सबसे पहले तो एक बात समझिए, यहाँ पर प्रश्न कौन सा किया है? परम धर्म की बात की है। सीधा प्रश्न नहीं पूछा कि मानव के जीवन में धर्म क्या है। यदि सीधा प्रश्न पूछते तब तो उत्तर सीधा सा होता कि केवल धर्म के बारे में पूछ रहे हैं, लेकिन प्रश्न किया है कि मानव के जीवन में सबसे बड़ा परम धर्म क्या है। इसका मतलब है कि परम धर्म से छोटा भी संसार में कोई धर्म होता है, तभी तो परम धर्म की बात की है। तो जो परम धर्म से छोटे छोटे संसार में धर्म है वो क्या है, पहले उनको समझिए। यही बात गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कही थी कि अर्जुन सर्वधर्म परित्यज्य, जो सारे धर्मों का त्याग करके मेरी शरण में आ जाएगा मैं उसको अपना लूंगा। तो इसका अर्थ सीधा सा है कि परम धर्म से छोटे छोटे से भी धर्म होते हैं। वो धर्म क्या है? आज यदि हम कोई काम कर रहे हैं तो हम कहते हैं हमने एक काम किया है, लेकिन शास्त्रीय भाषा में देखा जाए तो छोटे छोटे कार्य भी एक धर्म होते हैं। कैसे? जिस प्रकार एक पत्नी का धर्म होता है पति के प्रति कि वो अपने पति की सेवा करे, उसकी आज्ञा का पालन करे, एक पत्नी का धर्म है। एक कर्म नहीं है कि करो या ना करो, मनमानी कर लो ना। यदि वर्ण आपने किया है तो फिर वो कर्म नहीं रहा, फिर वो आपका धर्म बन गया। आपको वो निर्वाह करना ही पड़ेगा, राजी राजी करो या बिना राजी करो, वो धर्म है। तो एक धर्म हुआ पत्नी का पति के प्रति। उसी प्रकार एक पति का पत्नी के प्रति धर्म होता है कि वो अपनी पत्नी को प्रसन्न रखे, उसकी इच्छाओं की पूर्ति करे। ये पति का पत्नी के प्रति धर्म है। वैसे ही बच्चों का माता पिता के प्रति धर्म होता है कि वो माता पिता की सेवा करें, ये बच्चों का धर्म है। तो ये तो हुए संसार के छोटे छोटे धर्म जिनका हमें निर्वाह करना पड़ता है, लेकिन इन समस्त धर्मों से बड़ा एक परम धर्म है। वो परम धर्म कौन सा है? वो परम धर्म है भगवान के श्री चरणों में प्रेम हो जाना, भगवान के श्री चरणों से अनुराग हो जाना। वो जीवन में सबसे बड़ा परम धर्म है। यदि आप छोटे छोटे धर्मों का पालन कर रहे हैं और परम धर्म का यदि आपने पालन नहीं किया तो आपको दोबारा संसार की याचना करनी पड़ेगी। लेकिन यदि आप संसार के धर्मों का पालन नहीं भी कर पाए और परम धर्म का यदि आपने पालन कर लिया तो संसार की याचना नहीं करनी पड़ेगी आपको। तो सबसे पहले एक बात समझिए। आज यदि हम आपसे पूछे, एक बात बताओ, ठाकुर जी से प्रेम कौन कौन करता है? हाथ ऊपर करके दिखाओ।
सभी लोग प्रेम करते हैं। अब नीचे कर लो। अब ये बताओ, आप सब ठाकुर जी से प्रेम करते हो, किस प्रकार से प्रेम करते हो? कोई आपकी दिनचर्या होगी या कोई नियम आपने बना रखा होगा, कोई तो आपका अपना अपना होता है ना। आप किस प्रकार से भगवान से प्रेम करते हो? कोई उत्तर है इसका? नहीं है ना? हम दे देते हैं आपका उत्तर। हाँ, आप हम बताते आप कैसे भगवान से प्रेम करते हो। आप प्रातः काल वेला में सुबह जागते हो, जाग कर स्नान इत्यादि करते हो। स्नान करके कोई मंदिर जाता है, मंदिर जाके भगवान को जल इत्यादि चढ़ाकर धूप दीप दिखा के आ जाता है। कोई अपने घर में जो भगवान बैठे हैं उनका पूजन याचन कर लेता है, धूप दीप दिखा देता है, भोग इत्यादि लगा देता है। अब कोई जो थोड़ा ज्यादा लगाव होता है तो कोई 5 मिनट भगवान के सामने बैठ गया, कोई 10 मिनट भगवान के सामने बैठ गया। जितनी देर तक हम भगवान के सामने रहते हैं उतनी देर तक हम भगवान का नाम जपते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं। यही करते हो ना? सच बताना, हम कुछ गलत तो नहीं कह रहे ना? हाँ, सब यही करते हैं, यही प्रेम है। हाँ, लेकिन हम आपसे कहें ये प्रेम नहीं है। आप जो करते हैं ये प्रेम नहीं है, तो ये क्या है? ये पूजा है। जो आप भगवान से करते हो ये प्रेम नहीं है, ये पूजा है। पूजा में जितनी देर तक हम भगवान के सामने बैठे रहते हैं उतनी देर तक ही भगवान हमारे चित्त में रहते हैं। भगवान के सामने से उठने के बाद फिर भगवान की याद नहीं आती, फिर भगवान की तरफ चित्त नहीं जाता, फिर भगवान का नाम जप नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम भगवान की पूजा करते हैं। और यदि देखा जाए पूजा में और प्रेम में जमीन आसमान का अंतर है। प्रेम होता क्या है हम आपको आपकी ही भाषा में समझाते हैं। यदि आपका कोई बेटा है, ध्यान दीजिएगा, आपका घर का कोई बालक है, वो किसी काम हेतु कुछ दिनों के लिए परदेश चला जाए, किसी काम से कुछ दिन के लिए वो परदेश चला गया, तो क्या आप अपने घर में उसको याद करने के लिए 5 मिनट का समय निकालोगे कि 24 घंटे हो गए हैं काम काज करते हुए, अब 5 मिनट बैठकर अपने बेटे को याद कर लिया जाए? ऐसा करोगे? करोगे? नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि वो आपके चित्त से गया ही नहीं था। आप यदि घर में रोटी भी बना रही थी तो आपका ध्यान कहाँ जा रहा था? अपने बेटे के ऊपर की पता नहीं मेरे बेटे ने भोजन किए हैं या नहीं किए हैं। आप यदि घर में झाड़ू भी लगा रही हो ना तो आपका ध्यान अपने बेटे के ऊपर जा रहा है, पता नहीं मेरा बेटा क्या कर रहा होगा। आप यदि सोने के लिए भी जा रही हो तो आपका ध्यान तुरंत बेटे के ऊपर जाएगा, मैं तो सोने जा रही हूँ, पता नहीं मेरा बेटा अब तक सोया है या नहीं सोया है। मतलब आप घर में कुछ भी काम करोगे, हर काम को करते करते एक बार तो आपका चित्त आपके बेटे की ओर चला जाएगा, अलग से उसको याद नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आप अपने बेटे से प्रेम करते हो, उसकी पूजा नहीं करते, उससे प्रेम करते हो, इसलिए वो 24 घंटे आपके चित्त में रहता है। पर भगवान 24 घंटे चित्त में क्यों नहीं रहते? क्योंकि भगवान से आप प्रेम नहीं करते, भगवान की आप पूजा करते हैं। और जिस समय भगवान से प्रेम हो जाएगा ना तो ये थोड़ा थोड़ा समय नहीं निकालना पड़ेगा उनको याद करने के लिए। 24 घंटे भगवान आपकी याद में रहेंगे, 24 घंटे वो गोविंद आपकी चित्त में रहेंगे। जिस दिन प्रभु से आपको प्रेम हो जाएगा। पूजा कर रहे हैं, अच्छी बात है, करनी चाहिए, लेकिन प्रयास करो जितना प्रेम हम दुनिया वालों से करते हैं ना, हम ये नहीं कहते कि उतना ही प्रेम करो, उसमें से आधा प्रेम भी हमें गोविंद के चरणों में हो जाए, हम भवसागर से पार हो जाएंगे। आधा प्रेम भी हमें भगवान से हो जाए तो इस संसार में जन्म मरण का चक्कर छूट जाएगा। जितना प्रेम हम दुनिया वालों से करते हैं, पूजा करो या ना करो, लेकिन भगवान से प्रेम करो भैया। और प्रेम जिस दिन भगवान से हो जाएगा उस दिन
अलग से समय नहीं निकालोगे आप जिस भी स्थिति में रहोगे, जिस भी परिस्थिति में रहोगे, आप यदि हाथों से काम कर रहे हैं तो आपकी जिह्वा भगवान का नाम जपती रहेगी। आप कुछ भी करते रहोगे ना, चित्त भगवान के पास जाएगा, क्योंकि प्रेम जानते होता क्या है। जिस देश में परदेश में, आप किसी देश में रहो या प्रदेश में रहो, जिस भेष में परदेश में, जिस देश में रहो, राधा रमन राधा रमन श्री राधा रमन कहो। जिस संग में, जिस रंग में, जिस ढंग में रहो, राधा रमन राधा रमन श्री राधा रमन कहो। जिस दिन प्रेम हो जाएगा ना भगवान से, आप जिस देश में रह लो, परदेश में रह लो, भले ही आप विदेश में जाकर रह लो, लेकिन वहां भी आपकी जिह्वा श्री राधा रमण श्री राधा रमण श्री राधा रमण पुकारेगी। जिस दिन भगवान से प्रेम हो जाएगा, अलग से धूप दीप नहीं दिखाना पड़ेगा। लोग कहते हैं ना, हम भजन तो करना चाहते हैं लेकिन संगति ऐसी है कि हम भजन नहीं कर पाते। लेकिन सच कहें, अभी प्रेम नहीं है इसलिए कह रहे हो कि संगति ऐसी है। जिस दिन भगवान से प्रेम हो जाएगा ना, किसी संग में रह लो, किसी ढंग में रह लो, किसी भी स्थिति में, किसी दुनिया के रंग में रंगे रहो, फिर भी आपकी जिह्वा राधा रमण राधा रमण राधा रमण पुकारेगी। जिस दिन भगवान से वास्तव में प्रेम हो जाएगा, बिना प्रेम के आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जिस दिन प्रेम सच में भगवान के श्री चरणों में होगा ना, उस दिन आपके पास बहाने नहीं होंगे कि आज नहीं कल भगवान का भजन करेंगे, अरे कल नहीं कर पाए परसों भगवान का भजन करेंगे। उस समय आपके लिए ये 24 घंटे भी कम लगने लग जाएंगे भगवान को याद करने के लिए। जो दुनिया वाले हैं ना, दुनिया के लोग कहते हैं बड़ी लंबी आयु दी है, इतना बड़ा जीवन क्यों दिया भगवान ने। लेकिन जो प्रभु के भक्त है, जो रसिक है, वो संत कहते हैं बड़ा छोटा सा समय दिया है प्रभु ने, बड़ी कम आयु दी है भगवान का भजन करने के लिए, भगवान का नाम जपने के लिए तो हजार हजार वर्ष लंबी आयु मिलनी चाहिए थी। ये जीवन भी छोटा लगने लग जाएगा जब भगवान से प्रेम होगा। और प्रेम वही है जहां दिखावा ना हो, छल कपट ना हो, क्योंकि दिखावे का प्रेम भगवान के साथ कभी मत कीजिएगा। दुनिया के सामने कितना भी दिखावा कर लो, पर भगवान के सामने कभी दिखावा नहीं होना चाहिए। भगवान के सामने तो जैसे हृदय से हो, अच्छे हो तो अच्छे बनकर जाओ, यदि बुरे हो तो बुरे बनकर जाओ, जैसे भी हो वैसे ही भगवान के सामने स्वीकार करो। नाथ में भलो बुरो सो तेरो, मैं अच्छा हूँ तो भी मैं आपका हूँ, मैं बुरा हूँ तो भी मैं आपका हूँ, स्वीकार आपको ही करना पड़ेगा। जैसे हो वैसे भगवान के सामने जाओगे तो वो अवश्य स्वीकार करेंगे। और यदि दिखावा करोगे ना, छल कपट करोगे, छल कपट से दुनिया वाले दिखावे से भले रीझ जाए आपसे भैया, पर मेरे गोविंद जो है ना, वो कभी दिखावे से नहीं रीझते हैं, वो कभी छल कपट से नहीं रीझते। जैसे अंदर से हो वैसे ही बन के रहो। भगवान से कहो प्रभु मैं अच्छा हूँ
तो भी मैं आपका हूँ, और मैं बुरा हूँ तो भी मैं आपका ही हूँ। आपको ही अपनाना पड़ेगा। जब ये भाव हृदय में आएगा ना, तब ही प्रभु रीझेंगे, तब ही प्रभु कृपा करेंगे, ऐसे नहीं रीझने वाले। तो जीवन में सबसे बड़ा परम धर्म यही है कि भगवान के श्री चरणों में हमारा प्रेम हो जाए, प्रभु से हमारा अनुराग हो जाए। नवदा भक्ति बताई है, लेकिन नवदा भक्ति में जो सर्वश्रेष्ठ भक्ति है वो भगवान से संबंध की भक्ति है। यदि भगवान को जल्दी पाना है, आप चाहते हैं कि जल्दी से प्रभु रीझ जाएं, तो एक काम कीजिए, क्या भगवान से कोई रिश्ता बना लीजिए, भगवान से कोई संबंध बना लीजिए, क्योंकि संबंध की भक्ति में प्रभु बड़े जल्दी रीझ जाते हैं, बड़े जल्दी कृपा करते हैं। हम एक कथा आपको श्रवण कराएं। एक कथा कोई द्वापर की कथा नहीं है, कोई त्रेता की कथा नहीं है, इसी कलयुग की बात है, और ज्यादा से ज्यादा 150 वर्ष पुरानी बात होगी, इससे ज्यादा पुरानी बात नहीं है। हमारे बरसाने में एक सेठ जी रहा करते थे, ध्यान दीजिएगा। बरसाने में एक सेठ जी रहते थे। सेठ जी की पत्नी का तो देहांत हो गया था, 3 बेटे थे घर में और 3 बहुएं थी। सेठ जी बड़े ही धनवान थे, लेकिन सेठ जी के मन में हमेशा एक बात का अभाव रहता, एक बात की पीड़ा रहती। क्या? सब कुछ तो भगवान ने दिया है, यदि एक बेटी और दे देते तो मैं इस दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति कहलाता। एक बेटी की कमी सेठ जी को मन में लगती। अब एक दिन सेठ जी अपने गुरुजी के पास गए। गुरुजी पूछने लगे, सेठ जी सब व्यापार वगैरह सब बढ़िया तो चल रहा है? सेठ जी बोले, खूब आनंद में है, सब बढ़िया चल रहा है, लेकिन महाराज एक कमी मेरे जीवन में है। संत बोले, कौन सी कमी है? सेठ जी बोले, कमी एक ही है, यदि मेरे घर में एक बेटी और होती ना तो मैं इस दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति कहलाता। सब कुछ मेरे पास में है, लेकिन मेरे पास में एक कन्या नहीं है, एक बेटी नहीं है। संत मुस्कुराने लगे। संत बोले, सेठ जी कैसी बात कर रहे हो? अरे बरसाने में रहते हो, राधा रानी की छत्र छाया के नीचे निवास करते हो, और आप एक बेटी के लिए रो रहे हो? बेटी के प्रति ममता है, प्रेम है, तो ऐसा करो, आप राधा रानी को अपनी बेटी बना लो। जैसे संत ने कहा कि राधा रानी को बेटी बना लो, सेठ जी को बात जम गई। संकल्प लिया मन में और राधा रानी को अपनी बेटी मानने लगे। एक राधा रानी का श्री विग्रह अपने घर लेकर आए, अपने कक्ष में रख लिया सेठ जी ने। अब तो बड़े प्रसन्न रहते हैं, सुबह अपनी दुकान पर जाते, दिन भर दुकान में कामकाज करते और शाम को लौट कर आते, तो जो श्री राधा रानी का श्री विग्रह था उनके सामने बैठकर पूरे दिन भर की बात राधा रानी से किया करते। अब बड़े आनंद में रहते कि बेटी की कमी पूरी हो गई, बेटी का भाव राधा रानी से जोड़ लिया। अब एक दिन क्या हुआ, सेठ जी के घर में एक मनहारन चूड़ी पहनाने के लिए आया करती थी, हर महीने आती थी। तो मनहारन सेठ जी के घर में सेठ जी की बहुओं को चूड़ी पहनाने के लिए आई। तो पहले सेठ जी की बड़ी बहू आई, चूड़ी पहनी, चूड़ी पहनकर अपने कमरे में चली गई। फिर बीच वाली बहू आई, बीच वाली बहू आई, आकर चूड़ी पहनी और चूड़ी पहनकर वो भी अपने कमरे में चली गई। फिर छोटी वाली बहू आई, उसने भी चूड़ी पहनी और चूड़ी पहनकर वो भी अपने कमरे में चली गई। अब इतने में क्या हुआ, मनहारन ने देखा कि एक चौथा हाथ चूड़ी पहनने के लिए आगे बढ़ा है। अब मनहारन देखने लगी कि इनके घर में तो 3 लोग ही है चूड़ी पहनने वाले, ये चौथा चूड़ी पहनने वाला कौन हो गया? पर मनहारन सोचने लगी, मुझे क्या लेना देना, मुझे तो पैसों से मतलब है, शायद कोई रिश्तेदार आए होंगे घर में, मुझे तो चूड़ी पहनाने से काम है। जो चौथा व्यक्ति आया उसको मनहारन ने चूड़ी पहना दी और चूड़ी पहनाकर सेठ जी की दुकान पर पहुंची पैसे लेने के लिए। अब जैसे सेठ जी पैसे देने लगे
तो जितने पैसे हर बार दिया करते थे उतने ही पैसे सेठ जी ने दिए। मनहारिन बोली सेठ जी इस बार पैसे कुछ ज्यादा लगेंगे। जैसे कहा कि पैसे कुछ ज्यादा लगेंगे तो सेठ जी बोले क्यों, क्या तेरी चूड़ी का दाम बढ़ गया है जो पैसे ज्यादा लगेंगे? मनहारिन बोली ना, चूड़ी का दाम नहीं बढ़ा है। हर बार आपके घर में 3 लोग चूड़ी पहनते थे, लेकिन इस बार आपके घर में 4 लोगों ने चूड़ी पहनी है, इसलिए पैसे ज्यादा लगेंगे। सेठ जी बोले मेरे घर में तो 3 बहुओं के अलावा चौथा कोई है ही नहीं चूड़ी पहनने वाला। अब मनहारिन बोली देखो मैंने मुख तो देखा नहीं, घूंघट कर रखा था, पर मैं सच कह रही हूँ मैंने 4 लोगों को चूड़ी पहनाई है। सेठ जी बोले क्यों झूठ बोल रही है, सुबह ही तो मैं घर से आया हूँ, 3 बहुओं के अलावा चौथा कोई था ही नहीं, कौन चूड़ी पहन लेगा? सेठ जी ने कहा देख यदि ज्यादा पैसे चाहिए तो वैसे ही बता दे मैं दे दूंगा, पर झूठ मत बोल कि 4 लोगों ने चूड़ी पहनी है। मनहारिन बोली सेठ जी मैं झूठ नहीं कह रही हूँ, आपको पैसे देना हो तो दीजिए, पर मैं सच कह रही हूँ कि मैंने 4 लोगों को चूड़ी पहनाई है। सेठ जी बोले देखो पहले मैं घर जाके पता करूंगा कि कौन आया है, उसके बाद तुझे पैसे दूंगा। सेठ जी ने पैसे नहीं दिए, वो मनहारिन चली गई। अब शाम का समय हुआ तो वो सेठ जी अपने घर आए। घर आकर बहुओं से पूछने लगे बेटा हमारे घर में क्या कोई मेहमान आया है, हमारे घर में क्या कोई रिश्तेदार आए हैं? मनहारिन कह रही थी कि 4 लोगों को चूड़ी पहनाई है। तीनों बहुओं बोली नहीं पिताजी घर में तो कोई नहीं आया, हम तीनों ही हैं, चौथा कोई आया ही नहीं। सेठ जी बोले मैंने भी उसको कहा कि 3 लोग ही घर में हैं, चौथा कोई है ही नहीं। सेठ जी बोले हो सकता है ज्यादा पैसे के लिए झूठ बोल रही हो, कोई बात नहीं। भोजन इत्यादि किए सेठ जी ने, अपने कमरे में पहुंच गए। राधा रानी के सामने थोड़ी देर तक बैठे और फिर जाकर सेठ जी सो गए। अब भैया जैसे सेठ जी तो सो गए, लेकिन राधा रानी पर नहीं रहा गया। सेठ जी के सपने में आ गई और सपने में आकर सेठ जी से कहती है तनबा बनायो तात नात ना निभायो है, आज 4 चूड़ी हेतु मोहे बिसरायो है। स्वप्न में आकर राधा रानी बोली तनबा बनायो तात नात ना निभायो है। कहा पिताजी आपने मुझसे बेटी का रिश्ता बनाया था, लेकिन रिश्ता बनाने के बाद नात ना निभायो है, आज आपने वो रिश्ता निभाया नहीं। मैं अपने पिता का घर जान के आज 4 चूड़ी क्या पहन ली, आज 4 चूड़ी हेतु मोहे बिसरायो है। आज 4 चूड़ी के लिए आपने अपनी बेटी को भुला दिया। 3 बहू तो याद थी, क्या आपके घर में केवल 3 बहुएं ही चूड़ी पहनने वाली है? 3 बहू याद किंतु बेटी नहीं याद रही, आज मनहारिन को मोल ना चुकायो है। बहुएं तो याद थी कि मेरी बहुएं चूड़ी पहनती हैं, क्या आपकी ये बेटी चूड़ी नहीं पहन सकती? आज मैंने 4 चूड़ी क्या पहन ली, तो आज 4 चूड़ी के लिए आपने मुझे भुला दिया, आपने मनहारिन का मोल नहीं चुकाया। इतना कहकर राधा रानी स्वप्न से चली गई। अब स्वप्न से तो भैया राधा रानी चली गई। सेठ जी घबरा कर तुरंत जागे और जागती सुध आई, मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता हूँ? मैंने ही राधा रानी से रिश्ता बनाया था कि राधा रानी मेरी आज से बेटी है, लेकिन मैं वो रिश्ता नहीं निभा पाया। आज राधा रानी आई और उस संबंध को निभा दिया, लेकिन मैं उस संबंध को निभाना भूल गया। भैया यदि एक बार हम संबंध जोड़ लें भगवान से, हम भले ही उस संबंध निभा पाए या ना निभा पाए, लेकिन हमारे श्याम सुंदर हमारी राधा रानी ऐसी है, एक बार कोई कह दे कि आप मेरे हैं, उसी बात को मान लेती है कि आज से मेरा है। फिर राधा रानी कहती कि इसकी जिम्मेदारी अब इसकी नहीं है,
अब इसकी सारी जिम्मेदारी तो मेरी है, क्योंकि अब तो ये मेरा बन चुका है। हम भले ही संबंध निभाना भूल जाएं, पर हमारी राधा रानी इतनी करुणामय है, इतनी कृपामय है कि कभी भी अपने भक्त को अकेला नहीं छोड़ती। हमारे जो श्याम सुंदर है ना, वो भी राधा रानी के चरणों को चापा करते हैं, क्योंकि श्याम सुंदर एक बार कृपा करने में शायद थोड़ी कंजूसी कर दे। ठाकुर जी कृपा करने में एक बार के लिए शायद कंजूसी कर दें, लेकिन हमारी राधा रानी ऐसी है, कृपा करने में कभी पीछे नहीं हटती। आप बिहारी जी के पास जाओगे और बिहारी जी के पास में जब आप जाओगे खूब प्रार्थना करोगे, बिहारी जी नहीं सुनेंगे, टाल देंगे, कोई बात नहीं, बाद में इसकी पुकार सुनूंगा। लेकिन राधा रानी ऐसी है, एक बार जो राधा रानी की चौखट पर चला जाए ना, हमारी स्वामिनी जो कभी भी उसकी बात को त्यागती नहीं है। और तो और छोड़ो, इतनी भोली भाली है राधा रानी। आप यदि अपने दुख भी जाकर राधा रानी के सामने रोओगे ना, तो राधा रानी जानते हो क्या कहती है? कहती अरे ये मेरे लिए रो रहा है, ये जो आंसू बहा रहा है ये अपने दुख के लिए आंसू नहीं बहा रहा, ये तो मेरे प्रेम में आंसू बहा रहा है। ऐसा हमारी स्वामी जी का स्वभाव है, ऐसा लाडली जी का स्वभाव है। एक बार कोई भक्त कह दे कि हे स्वामी जी मैं आपका हूं। राधा रानी के कई नाम हैं, एक नाम राधा रानी का बरसाने वाली है। बरसाने वाली नाम इसलिए नहीं है कि वो बरसाने में रहती इसलिए बरसाने वाली नाम है, ना, बरसाने वाली नाम राधा रानी का इसलिए है कभी किसी के अवगुण नहीं देखती, बिना अवगुण देखे राधा रानी कृपा बरसाती रहती है, निरंतर करुणा करती रहती है, इसलिए राधा रानी का नाम बरसाने वाली है। ऐसे करुणा करने का हमारी राधा रानी का स्वभाव है, हमारी श्यामा जी का स्वभाव है, इनकी तरह कोई नहीं है। हम तो बात आती है ना, यदि श्याम सुंदर और राधा रानी में से किसी एक को चुनना पड़े, दुनिया के लोग किसी एक को चुनने में संकोच कर लेंगे, लेकिन हम ब्रजवासी पूरे ठाट के साथ कह देते हैं कि हाँ हम राधा रानी के हैं, हाँ हम स्वामिनी जी के हैं। जब स्वामिनी जी के बनने पर श्याम सुंदर से भी जिद कर लेते हैं, श्याम सुंदर से भी लड़ाई कर लेते हैं। इतनी ब्रजवासियों में ठसक रहती है राधा रानी की कि हम राधा रानी वाले, हम स्वामिनी जी वाले हैं। ऐसी हमारी राधा रानी का स्वभाव है। अभी हम आपसे कह रहे हैं तो शायद आपको लग रहा होगा कि शायद वृंदावन से आए हैं इसलिए राधा रानी की इतनी करुणा गा रहे हैं, लेकिन आज के समय में राधा रानी की कृपा किसी से छिपी नहीं है, राधा रानी के नाम की महिमा किसी से छिपी नहीं है। आप किसी और को आप जानते हो या ना जानते हो, वैसे हमारे ब्रज में लाखों संत है, ऐसे ऐसे संत हैं कि जो वर्ष में एक ही बार जिनके दर्शन होते हैं, ऐसे ऐसे संत हैं, उनको आप जानते हो या ना जानते हो, लेकिन हमारे पूज्य प्रेमानंद जी महाराज को तो पूरी दुनिया जानती है। और उनसे बड़ी एक यदि परिचय राधा रानी के स्वभाव का देना हो ना, तो उनसे बड़ी कोई आज के समय में मिसाल नहीं है। पूज्य प्रेमानंद जी महाराज की दोनों किडनी खराब है, कई लोगों को भरोसा नहीं होता, लेकिन हम तो जानते हैं भैया दोनों किडनी नहीं है प्रेमानंद जी की। 20 साल होने को जा रहे हैं, 1-2 साल नहीं, लोग 2-4 साल से प्रेमानंद जी को जानने लगे, पर हम ब्रज के हैं, हम जानते हैं हम लोग भैया 20 साल होने को जा रहे हैं। महाराज जी की दोनों किडनी नहीं है, लेकिन बिना किडनी के होने के बाद भी राधा नाम के भरोसे, राधा नाम के सहारे पूरी दुनिया में दहाड़ते हैं आज वो। ये राधा नाम है, ये राधा रानी की कृपा है। राधा रानी की कृपा कैसी है? रागी कहे मिटे सब बाधा, आधो नाम तार है श्री राधा। व्यक्ति पूरा राधा नाम भी नहीं कह पाता, केवल रा अकेला कहता है, राधा रानी उसके पास आकर खड़ी हो जाती है। बस अंतर इतना है, हमारे पास उनको देखने की वो दृष्टि नहीं है, हमारे पास
राधा रानी को निहारने की वो नजरें नहीं है, इसलिए हम उनको देख नहीं पाते। पर भरोसा मानिए, यदि आप उनके हो चुके हैं ना, तो हर एक कदम कदम पर हमारी स्वामिनी जो साथ देती है, हमारी राधा रानी साथ देती है। इसलिए हम तो कहते हैं भैया, होगी लोगों को दुनिया की जरूरत, दुनिया के सहारों की जरूरत होगी, हम तो स्वामिनी जी के हैं, हमें राधा नाम के सहारे, राधा नाम के अलावा इस संसार में किसी की जरूरत नहीं है। कोई अपना माने या ना माने उसकी मर्जी है, हमारी राधा रानी कहती है हमारे हैं। हम यही इसी बात का हमें गर्व है कि हम तो राधा रानी के हैं। आपको लगता है कि आप राधा रानी के बनिए, होइए, कहिए राधा रानी से, हमारे साथ मिलकर कहिए, मिलकर सभी राधा रानी से कहिए, हे स्वामिनी जो हो राधा रानी के चरणों में रह लेंगे हम। जो मानते हैं कि हमें दुनिया वालों की जरूरत नहीं है वो कहिए, और जिनको लगता है कि हमें दुनिया वालों की जरूरत है तो भैया जबरदस्ती नहीं है कहने की। जिनको लगता है कि हमें दुनिया की जरूरत नहीं है तो वो गर्व से कहिए, हो राधा रानी के चरणों में रह लेंगे हम। राधा राधा रानी के चरणों में रह लेंगे हम। परेशानी में ही लेंगे अगला जन्म, परेशानी में ही लूंगी अगला जन्म। हो राधा रानी के चरणों में निकलेगा दम। राधा रानी के चरणों में निकलेगा दम। परेशानी में ही लूंगी अगला जन्म, परेशानी में ही लूंगी अगला जन्म। राधा रानी के चरणों में निकलेगा दम। श्यामा प्यारी के चरणों में निकलेगा दम। लाडली सरकार की करुणामयी सरकार की तेरे चरणों का हमने सहारा लिया, तेरे चरणों का हमने सहारा लिया। जैसे गुजरेगी वैसे गुजारेंगे हम, जैसे गुजरेगी वैसे गुजारेंगे हम। अपनी लाडों के चरणों में रह लेंगे हम। राधा रानी के चरणों में रह लेंगे हम। जय हो
कहे या दीवाना कहे, कोई पागल कहे या दीवाना कहे, तेरी प्रीति में सब कुछ सह लेंगे हम, तेरी प्रीति में सब कुछ सह लेंगे हम, राधा रानी के चरणों में रह लेंगे हम, परेशानी में ही लेंगे अगला जन्म, परेशानी में ही लूंगी अगला जन्म। एक बार कहिए दोनों हाथ पर खड़े करके, हो राधा रानी के श्यामा प्यारी के चरणों में रह लेंगे हम, राधा रानी के चरणों में रह लेंगे हम, श्यामा प्यारी के चरणों में रह लेंगे हम, परेशानी में ही लेंगे अगला जन्म, परेशानी में ही लूंगी अगला जन्म, ओ राधा रानी के श्यामा प्यारी के, राधा रानी के चरणों में रह लेंगे हम, राधा रानी के चरणों में रह लेंगे हम, राधा रानी के चरणों में रह लेंगे हम, श्यामा प्यारी के चरणों में रह लेंगे हम, प्यारी के चरणों हो राधा रानी के चरणों में निकलेगा दम, रानी के चरणों में निकलेगा दम, बरसाने में ही लूंगी अगला जन्म, हो श्यामा प्यारी के चरणों में निकलेगा दम, प्यारी के चरणों में निकलेगा दम, वहाँ जो भी मिलेगा पालेंगे हम, जो भी मिलेगा पालेंगे हम, वहाँ जो भी मिलेगा पालेंगे हम, वहाँ जो भी मिलेगा पालेंगे हम, बरसाने में जीवन बिता लेंगे हम, ताने में जीवन बिता लेंगे हम, ब्रज भूमि में जीवन बिता लेंगे हम, ब्रज भूमि में जीवन बिता लेंगे हम। एक बार यदि राधा रानी के चरणों का आश्रय मिल जाए, फिर दुनिया के बड़े से बड़े सुख, दुनिया के बड़े से बड़े वैभव मन को नहीं भाते, फिर तो भैया एक ही आस मन में रहती है, एक ही इच्छा मन में रहती है, संसार नहीं चाहिए। फिर भक्ति नहीं कहता कि आप मुझे संसार दीजिए, ये नहीं कहता कि दुनिया के सुख आप मुझे दीजिए ना, एक ही भाव फिर भक्त के हृदय में होता है, अहो लड़ेती इतनी मोह पे कृपा करो बलि जाऊं, सोवत जागत रटू निरंतर राधा राधा गाऊं। बस इतनी कृपा कीजिए, मैं किसी भी स्थिति में रहूं, कहीं भी रहूं, आपका नाम ना छूटे, बस ये जिह्वा आपका नाम गाती रहे, इतनी कृपा कीजिए। और प्रेम का जो फल है ना,
भक्ति का जो फल है वो भगवान का नाम ही है। नाम जीवन में आ जाए। पहले के युगों में भक्ति करने के लिए तपस्या करनी पड़ती थी, तब भगवान की प्राप्ति होती थी। ध्यान लगाना पड़ता था, तब भगवान की प्राप्ति होती थी। लेकिन एक कलयुग का प्रभाव है। कलयुग केवल नाम धारा, सुमिर सुमिर नर उतर नहीं पारा। कलयुग में ना ही तपस्या करनी है, ना ही ध्यान लगाना है, बस प्रभु का नाम जपते रहो, स्वामी जी का नाम जपते रहो। उसी नाम में भवसागर पार हो जाते हैं। तो जैसे भी हो भैया, हमारा प्रभु से कोई संबंध बन जाए, कोई रिश्ता बन जाए। अब ये आपके ऊपर है। जो रिश्ता आपको बनाना हो आप वो रिश्ता बना लीजिए। भाई बना लो, बहन बना लो, राधा रानी को, मित्र सखा प्रेमी, जो आपका भाव हो वो रिश्ता बना लो। और हम तो कहते हैं जिस संबंध का जीवन में अभाव हो, जिस संबंध की जीवन में कमी हो, वही संबंध प्रभु से जोड़ दो। दुनिया वाले संबंध को निभाएं या ना निभाएं, पर एक बार यदि प्रभु से संबंध बन गया ना, जन्म जन्म तक उस संबंध को प्रभु निभाते हैं। इसीलिए संबंध की भक्ति सर्वश्रेष्ठ भक्ति कही गई है। संबंध होना चाहिए प्रभु से। आज द्वितीय दिवस की कथा थी। आज कुछ ही देर में हम आप सभी के मध्य बड़ी सुंदर भगवान भोलेनाथ और मां परम्बा की झांकी का हम आप सभी दर्शन करेंगे। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के विवाह उत्सव को भी आज हम इस प्रांगण में बड़े ही धूमधाम से मनाएंगे। और कल तृतीय दिवस की कथा है। कल की कथा में भी हम आप सभी के मध्य श्री वामन भगवान की सुंदर कथा को हम सुनेंगे और वामन भगवान की सुंदर झांकी का कल हम आप सभी यहाँ पर दर्शन करेंगे। आज कुछ ही देर में हम सभी के बीच भगवान भोलेनाथ की बारात आने वाली है। अजय कल बताया था आज कौन कौन भगवान शंकर का बाराती बन के आया है कोई या नहीं? आप लोग भगवान भोलेनाथ के बाराती बन के आए हो या नहीं आए हो? अरे नहीं भी आए हो तो अभी बन जाओ, अभी भी तो मौका है। समय आने पर बाराती बन जाओ, समय आने पर घराती बन जाओ, उसी में फायदा रहता है। तो बस कुछ ही क्षणों में हम सभी के मध्य भगवान भोलेनाथ मां परम्बा का आगमन होने वाला है। तो सभी जब तक भगवान भोलेनाथ की बारात का स्वागत करेंगे, भगवान की बारात का आनंद लेंगे। जो जो भगवान शंकर की बारात में जाएगा तो हाथ ऊपर खड़े करके सभी क्या कहेंगे? हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी हो चढ़ रही, हो चढ़ रही, हो चढ़ रही भोले की बारातिया। हिमाचल नगरी चढ़ रही भोले की बारातिया, हिमाचल नगरी हो चढ़ रही भोले की बारातिया। हिमाचल नगरी चढ़ रही भोले की बारातिया, हिमाचल नगरी हिमाचल नगरी हिमाचल नगरी हिमाचल नगरी ओ हिमाचल नगरी हो चढ़ रही। हो। ऐसे नहीं तो हाथ ऊपर खड़े करके लगना चाहिए कि भगवान की बारात आ रही है। हो चढ़ रही, हो चढ़ रही, हो चढ़ रही भोले की बारातिया। हिमाचल नगरी चल रही भोले की बारातिया, हिमाचल नगरी हो चढ़ रही भोले की बारातिया। हिमाचल नगरी चल रही भोले की बारातिया, हिमाचल नगरी जय हो शंकर भगवान की जय हो। हर हर महादेव। बूढ़े बैल पे शिव जी बैठे, गल सरकों की माला। बूढ़े बैल पे शिव जी बैठे,
गल सर्पों की माला। बूढ़े बैल पे शिव जी बैठे गल सर्पों की माला। बूढ़े बैल पे शिव जी बैठे गल सर्पों की माला। अंग अंग में भस्म रमाए पहने बिच्छू ब्याला। अंग अंग में भस्म रमाए पहने बिच्छू ब्याला। ओढ़े जय हो ओढ़े जय हो। ओढ़े कारी सी कमरिया हिमाचल नगरी। ओढ़े काली सी कांवरिया हिमाचल नगरी। चढ़ रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। चल रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। जय हो। ताली सेवा करते हुए शंकर भगवान की जय हो। हरि बोल। भूत प्रेत बेताल जोगनी नाच रहे हैं छम छम। भूत प्रेत बेताल जोगनी नाच रहे हैं चम चम। भगवान शंकर की बारात में कौन कौन आया? बोले भूत प्रेत बेताल जोगनी। हाँ, इतने सब बाराती आए हैं। यदि आप बाराती बन के जाओगे तब तक तो कोई बात नहीं, और यदि बिना बाराती बने ऐसे ही बैठे रहोगे और एक आधे भोले शंकर की बारात का बाराती आके चिपट गया ना, भागने के लिए रास्ता नहीं मिलेगा। इसलिए उनके रंग में रंग जाओ तो वो समझेंगे कि भाई ये हमारे दल के लोग हैं। तो दोनों हाथ पर खड़े करके भूत प्रेत बेताल जोगनी नाच रहे हैं छम छम। भूत प्रेत बेताल जोगनी नाच रहे हैं चम चम। देव विमानों में हैं बैठे बोल रहे हैं बम बम। देव विमानों में हैं बैठे बोल रहे हैं बम बम। मानो जय हो मानो जय हो। मानो लागी है बजरिया हिमाचल नगरी। मानो लागी है नगरिया हिमाचल नगरी। चढ़ रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। चल रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। जय हो। जय हो। शंकर भगवान की जय हो। और हम सभी के मध्य भगवान भोलेनाथ माता परम्बा का आगमन हो रहा है। तो हाथ पर खड़े करके स्वागत करेंगे। हो चढ़ रही हो चढ़ रही हो चढ़ रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। चल रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। हो चढ़ रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। चल रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। शंकर भगवान की जय हो। हर हर महादेव। ताली सेवा करते हुए सभी भैया ढोलक बजाइए। हर हर महादेव।
और हम सभी के बीच भगवान भोलेनाथ और माँ परम्बा का बड़ा सुंदर स्वरूप हम सबके बीच में है। सबसे पहले भगवान शंकर और माता पार्वती की वरमाला होगी, उसके बाद फिर हम आप सभी को पूजन कन्यादान करने का सौभाग्य मिलेगा। पहले माता परम्बा भगवान भोलेनाथ को वरमाला पहनाएंगी, फिर हमारे भगवान भोलेनाथ माँ परम्बा को जयमाला पहनाएंगे। पहले मैया पार्वती भगवान भोलेनाथ को वरमाला पहनाएंगे। बोलिए शंकर भगवान की, पार्वती मैया की जय हो। नमः पार्वती पते। हर हर महादेव। सभी एक बार जोरदार ताली बजाएं। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। काशी विश्वनाथ की जय हो। जय जय श्री राम। सबसे पहले हमारी जो मुख्य जवान आप पूजन करेंगे, उसके बाद आज आप हम सभी को भी भगवान का होगा और सबसे पहले हमारे यजमान जी आएंगे, भगवान शंकर और माता पार्वती का पूजन कन्यादान करेंगे। उसके बाद एक एक करके हमारे फिर सभी भैया जी दादाजी लोग आएंगे भगवान का पूजन करने के लिए। फिर उसके बाद एक एक करके सभी माताओं को भी आने का सौभाग्य मिलेगा। तो पहले हमारे यजमान जी के द्वारा भगवान भोलेनाथ माता पार्वती का कन्यादान पूजन होगा। बोलिए शंकर भगवान की, पार्वती मैया की जय। हो चढ़े रही, हो चढ़े रही, हो चढ़े रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। चल रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। और सबसे पहले हमारे मुख्य जवान के द्वारा भगवान
बरतिया हिमाचल नगरी। और देखिए, जिनको भी आना है बस 10 मिनट का समय है, उसके बाद सभी उत्सव मनाएंगे। और देखो, एक बात आपसे कहें, ये जरूरी नहीं है कि आप भगवान के यहाँ आकर कुछ पैसा रुपया ही चढ़ाएं, लेकिन अपने स्थान से खड़े होकर भगवान के स्वरूप के सम्मान के लिए तो प्रणाम करने के लिए तो सबको आना चाहिए। ये नहीं है कि आप कुछ पैसा चढ़ाएंगे तभी आप उठकर आइए ना। भगवान के लिए तो भाव ही पर्याप्त है। जितना जो भगवान ने आपको दिया है, भाव तो सबको ही दिया है ना। तो आप यहाँ तक प्रणाम करने के लिए तो सब अपने स्थान से खड़े होकर आइए। एक एक करके जिनका भी भाव है सभी लोग आते रहे भगवान का पूजन करने के लिए। हो चढ़े रही, हो चढ़े रही, हो चढ़े रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। चढ़ रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। चढ़ रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। चढ़ रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। जय हो, जय हो, जय हो। और देखो, पूजन के बाद अभी किसी को जाना नहीं है। हाँ, हमारे कुछ भैया लोग जाने के लिए तैयार हो रहे, जाना नहीं है अभी। तो पूजन के बाद भगवान के विवाह के उत्सव का आनंद लेंगे और कथा की आरती के बाद फिर आप सभी के लिए हमारी पूरी समिति के द्वारा बड़े सुंदर भोजन प्रसाद की व्यवस्था भी की गई है। तो कोई अभी जाएगा नहीं। पूजन के बाद भगवान के विवाह का उत्सव का आनंद लेंगे, उसके बाद आरती प्रसाद के बाद ही आपको जाना है। तो पूजन करके वापस अपने स्थान पर जाकर आप सभी बैठ जाएंगे, कोई अभी घर नहीं जाएगा। कोई बराती कद में छोटा, कोई लंबा कोई मोटा। कोई बराती कद में छोटा, कोई लंबा कोई मोटा। कोई बराती कद में छोटा, कोई लंबा कोई मोटा। कोई बराती कद में छोटा, कोई लंबा कोई मोटा। किसी के तन में 4 भुजा है, किसी का तन है टोटा। किसी के तन में 4 भुजा है, किसी का तन है छोटा। बम बम हो, बम बम, जय हो, बम बम भोले की जय करिया हिमाचल नगरी। भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। चढ़ रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। चढ़ रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। जय हो, जय हो। हर हर महादेव। और जिन्होंने पूजन कर लिया है वो बैठते रहेंगे। जिनका पूजन हो चुका है वो अपने स्थान पर जाकर बैठते रहेंगे, भगवान के सामने खड़े नहीं रहेंगे। पूजन के बाद सब अपने स्थान पर चले जाएंगे। हाँ, और चढ़ रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। पीछे नहीं कोई भी। मुझे आगे
चढ़ रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी चल रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी हिमाचल नगरी ओ हिमाचल नगरी जय हो जय हो चल रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी चल रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। अब सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और भगवान के विवाह उत्सव का आनंद लेंगे। जो हमारे सभी भैया जी लोग इधर खड़े हैं, आप भी सामने आ जाइए। आप भी कथा में इधर रहेंगे तो उत्सव में आपको भी आनंद आएगा। वहाँ अलग खड़े हैं, वहाँ कुछ नहीं हो रहा, इधर सभी लोग इधर आ जाइए, सामने की ओर सभी लोग आ जाए और सभी भगवान के विवाह उत्सव का आनंद लेंगे। जिन्होंने पूजन कर लिया है वो अपने स्थान पर पहुंच जाएंगे और जिनको पूजन करना है वो पूजन भी करते रहेंगे और बाकी के सभी लोग अपने स्थान पर खड़े होकर भगवान के विवाह उत्सव का आनंद लेंगे। अच्छा, भगवान भोलेनाथ और माँ परम्बा की जोड़ी किस किस को अच्छी लग रही है? हमारे भैया जी लोगों को नहीं लग रही अच्छी लग रही है। और कौन कौन भगवान शंकर की बारात में शामिल हुआ है? आज कौन कौन बारात में आया है? सभी आए हैं ना? दोनों हाथ पर खड़े करके नाचते झूमते हुए भगवान की बारात का आनंद लेंगे। क्या कहेंगे? सबके हाथ ऊपर होने चाहिए, सबके हाथ सीधे सीधे, हमारे भैया जी लोगों के हाथ भी ऊपर। और क्या कहेंगे? हो दूल्हा, हो दूल्हा, हो दूल्हा बन गए भोलेनाथ, दुल्हन पार्वती मैया। 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 दुल्हन पार्वती मैया, दुल्हन पार्वती मैया। पार्वती मैया, दुल्हन पार्वती मैया। हो दूल्हा, हो इनमें दीजिए भैया थोड़ा आवाज, इधर मंच पे भरा भी नहीं आ रहा है। श्री राधे, जय राधे, श्री राधे। दोनों हाथ पर खड़े करके सभी हो दूल्हा, हो दूल्हा, हो दूल्हा बन गए भोलेनाथ, दुल्हन पार्वती मैया। 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 जय हो। सभी दोनों हाथ रखने साथ में बोलेंगे, सभी दोनों हाथ रख बोलेंगे, हे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। दूल्हा बन गए भोलेनाथ, दुल्हन पार्वती मैया। दूल्हा बन गए भोले
हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे जय हो जय हो हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे ओम नमः शिवाय 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 हे हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो। आइए आरती की तरफ चलेंगे। नारायण। और आरती के लिए सभी लोग मंच पर आ जाएंगे। और कल की बड़ी सुंदर कथा है। कल कई सारे प्रसंग हम आप सभी कथा में सुनेंगे। और कल बड़ी सुंदर वामन भगवान की कथा को हम श्रवण करेंगे। और वामन भगवान की बड़ी सुंदर झांकी का हम आप सभी कल की कथा में दर्शन करेंगे। और निरंतर आज दूसरे दिन की कथा आज विश्राम हो गई। अब भैया एक चीज निवेदन करेंगे हम समिति वालों से कि भैया थोड़ा सा आप साउंड का करवाइए, उनको दिखवा के क्या परेशानी है क्या दिक्कत है, क्योंकि जब साउंड ही नहीं बजेगा तो हम कितनी ताकत लगाएंगे। इसी से तो हम जब इससे बोलेंगे तभी तक तो आप तक आवाज पहुंचेगी। तो थोड़ा सा आप उनसे दिखवाइए क्या परेशानी क्या है। और आरती के लिए मंच पर सभी लोग आ जाएं। आरती कर आज की कथा विश्राम करेंगे। कल पुनः सभी समय का ध्यान रखेंगे। 7 बजे से 11 बजे तक का कथा का समय है। तो अधिक से अधिक संख्या में सभी कल की कथा में अभी पधारेंगे। नित्य प्रति ऐसे ही अलग अलग झांकियों का हम आप सभी दर्शन करेंगे। और भगवान की नित्य प्रति कथा में हम आप सभी आनंद लेंगे। तो जो भी आरती करना चाहें तो वो आरती के लिए मंच पर आ जाएं। शिराधे जराधे शिराधे जराधे शिराधे हेलो जराधे जराधे हरि ओम नः चंद्रमा मनसो श्रोत्राद्वादश प्राणजमोदग्नि न जायतः श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाओ हे गिरधर तेरी आरती गाऊं मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे या बंसी पे बल बल जाओ बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं चरणों से निकली गंगा प्यारी चरणों से निकली है गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी उन चरणों के शीश नवाओ बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं शक सोहे वृषभानो दुलारी संग सोहे वृषभानु दुलारी ललिता विशाखा
सखिया प्यारी ललिता विशाखा शक्तियाँ प्यारी मैं वास सदा दावन पाऊं बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं ओ हे गिरधर तेरी आरती गाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं एक कर्पूर करुणावतार संसार सारं दुर्गेन्द्रहार सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी शैशं नमामि त्वमेव माता जनता त्वमेव बन्धु जगता त्वमेव वेद्या धर्मं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव